हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट एक्स एंड वाई बी द वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड के क्या हो सकता है आपका? आर और सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक्स और वाई क्या है? दो वेक्टर स्पेसेस गिवन है। अ मैप टी डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल एक्स टू वाई is said to be a linear transformation if t of x plus y same as t of x plus t of y and t of alpha into x is same as alpha into t of x. ठीक है। Now, so the set of all linear transformation t defined from capital X to y, that is L of x comma y. L of x comma y क्या है आपका? set of all linear transformation है, set of all linear transformation है t defined from capital X to y, that is it is collections of linear transformation which is defined from capital X to y. So ये भी क्या होता है आपका? वेक्टर स्पेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। क्या है हमारा? एडिशन इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑपरेशन इज t1 plus t2 of x equals to t1x plus t2 of x and alpha into t1 of x is equals to alpha into t1 of x for all t1 t2 belongs to L of x comma y. Now and x belongs to capital X and alpha कहाँ होगा आपका? फील्ड के में, दैट इज r और c कुछ भी हो सकता है फील्ड, ठीक है। उसके बाद बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है। सो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैप क्या होता है? नाउ लेट एक्स एंड वाई बी अ नॉर्म लीनियर स्पेस। लेट एक्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी अ नॉर्म लीनियर स्पेस गिवन है, ठीक है। अ लीनियर मैप और ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल एक्स टू वाई इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 such that norm of t of x is less than equal to k into norm of x होगा for all x belongs to capital X, for all x belongs to capital X. Now the set of all bounded linear transformation is denoted by b of x comma y. So b of x comma y क्या है हमारा? set of all bounded linear transformation है। एक बार डेफिनेशन देख लो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके बाद थ्योरम आता है। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका? नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। ये आपका बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है। थ्योरम की तरफ आ रहे हैं हम। लेट एक कैपिटल एक्स एंड वाई क्या गिवन है आपका? नॉर्म लीनियर स्पेसेस गिवन है। नाउ let capital X and capital Y be a norm linear spaces given है and T be a linear transformation defined from capital X into capital Y, then the following condition on T are equivalent. क्या प्रूफ करना है? So let capital X and Y be a norm linear spaces given and T be a linear transformation given है capital X into capital Y, then the following condition on T are equivalent means हमें क्या बताना है? T is continuous if and only if T is continuous at the origin, if and only if there exists a real number means t is bounded करके norm of t of x is less than to k into norm of x and if and only if this s is bounded given है, इसका इमेज सेट t of s क्या होता है? बाउंडेड होता है। ये हमें बताना है, ठीक है। ये चारों कंडीशंस क्या जो गिवन है ये इक्विवेलेंट है आपस में, ये बताना है। सो फर्स्ट हम क्या बताएंगे? फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड एंड सेकेंड इंप्लाइज फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या प्रूफ करेंगे हम? सेकेंड इंप्लाइज थर्ड, थर्ड इंप्लाइज सेकेंड। फिर उसके बाद कैसा प्रूफ करेंगे? थर्ड इंप्लाइज फोर्थ, फोर्थ इंप्लाइज थर्ड।
तो सब आपस में क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट, पहले ये प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड, फिर थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड, फिर ऐसा प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ एंड फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड, फिर इस तरीके से प्रूफ करेंगे। सर रिकॉर्डिंग हो रही है। हो गया ना। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। टी कंटिन्यूस गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन प्रूफ करना है। ठीक है, सो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन बताना है, मीन्स हमें क्या बताना होगा टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन के लिए। सो इफ एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो, ये गिवन है। ठीक है, हमें क्या बताना रहेगा कि टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू जीरो, ये बताना रहेगा। ठीक है, मीन्स टी कंटिन्यूस गिवन है एंड एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो, ये भी गिवन है। हमें क्या बताना है, टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू जीरो होता है करके हमें ये बताना है, टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू जीरो होता है। तो कैसा प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करते हैं। टी कंटिन्यूस गिवन है, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन बताना है, मीन्स एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो भी गिवन है। हमें क्या बताना है, टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू जीरो होता है करके ये खाली बताना है। Now let T defined from capital X to Y be a continuous map and a sequence xn in capital X के अंदर हमने कंसीडर किया है such that xn converging to जीरो। ठीक है, अब T क्या है, मेरा कंटिन्यूस मैप गिवन है। सो हमें पता है इफ xn कन्वर्जिंग टू x नॉट देन T ऑफ xn इज कन्वर्ज टू T ऑफ x नॉट होता है। सो यहाँ पे क्या गिवन है, xn कन्वर्जिंग टू जीरो देन टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्स टू क्या होगा, टी ऑफ जीरो होगा, बिकॉज टी कंटिन्यूस मैप गिवन है एंड टी ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो, बिकॉज टी क्या है, लीनियर है, इसलिए टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, सो मेरे को क्या मिल गया, वेन एवर एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो व्हाट आई विल गेट, टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्स टू जीरो। सो हो गया प्रूफ, टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। फिर अज्यूम करते हैं हम कि टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन है और हमें क्या बताना है, टी कंटिन्यूस है करके आपका कैपिटल एक्स के ऊपर जो आपका नॉन लीनियर स्पेस गिवन है। सो कैसा प्रूफ करेंगे, लेट टी डिफाइन फ्रॉम कैपिटल एक्स टू वाई बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है विच इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन है अभी। ठीक है, और मुझे क्या बताना है, अभी सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट बताना है ना। सो टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन है और क्या बताना है, टी कंटिन्यूस है करके। सो नाउ लेट xn be a sequence in capital X such that xn converging to x in capital X। ठीक है, सो मुझे क्या बताना रहेगा, xn converging to x then t of xn is converge to t of x। अगर ऐसा बता दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, t कंटिन्यूस हो जाएगा। ये कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है, whenever xn converging to x t of xn is converge to t of x if and only if t is continuous करके। तो यहाँ पे xn converge to x अगर मैंने बता दिया t of xn is converge to t of x देन क्या हो जाएगा, मेरा t कंटिन्यूस होगा। वो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। FY BSc में किया होगा और मैट्रिक स्पेस के अंदर भी आपने TY में देखा होगा। So as n tending to infinity xn converging to x है देन xn माइनस x क्या होगा, कन्वर्ज टू जीरो होगा। इसको इस साइड लेकर आ जाओ। सो t ऑफ xn माइनस x क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कन्वर्ज टू जीरो। वाई, बिकॉज t कंटिन्यूस एट द ओरिजिन मीन्स जो सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है उसकी इमेज सीक्वेंस भी जीरो पे कन्वर्ज करती है। t कंटिन्यूस एट द ओरिजिन का डेफिनेशन यही है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देयरफॉर दिस इज सेम एज t ऑफ xn माइनस t ऑफ x व्हिच इज कन्वर्जिंग टू जीरो।
और इसको आप इस साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स एन इज कन्वर्स टू टी ऑफ एक्स। सो एज सो दस एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स क्या मिला मुझे, टी ऑफ एक्स एन इज कन्वर्स टू टी ऑफ एक्स मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, टी इज कंटिन्यूस ऑन कैपिटल एक्स। इसको एक बार रीड करो आप, ये वाले स्टेटमेंट सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। और इसमें कुछ डाउट आता है तो पूछो मुझसे, पहले रीड करो। यहाँ तक मैंने पिछले टाइम एक्सप्लेन किया था, ये आज का यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट से। समझ में आया? देखो सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट मेरे को प्रूफ करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखो सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन है, मींस एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो इम्प्लाइज टी ऑफ एक्सएन कन्वर्ज टू जीरो। मतलब कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज होती है तो उसकी इमेज सीक्वेंस भी क्या होती है, जीरो पे कन्वर्ज होती है, ये गिवन है। ठीक है, मुझे क्या बताना है कि टी कंटिन्यूस से करके ये बताना है, टी कंटिन्यूस से करके। टी कंटिन्यूस बोले तो आपका कैपिटल एक्स के ऊपर कंटिन्यूस है, ठीक है, डोमेन क्या है टी का, कैपिटल एक्स है ना। सो टी कंटिन्यूस से करके ये बताना है। सो अब टी कंटिन्यूस करके बताना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वही कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज करेंगे, या तो बाय डेफिनेशन यूज करो आप, या सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करो। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, if xn converging to alpha then t of xn is converge to t of alpha if and only if t is continuous करके। तो वही चीज हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट में। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड तो पिछले टाइम भी किया था मैंने। सो लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन गिवन है, मींस लेट एक्सएन बी द सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन है। मतलब क्या, अगर कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है तो उसका इमेज सीक्वेंस भी क्या होगा, जीरो पे कन्वर्ज करेगा। टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन है। अब मुझे क्या बताना है कि इफ ए सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जिंग टू एक्स देन टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू टी ऑफ एक्स। अगर ऐसा बता दिया मैंने तो मेरा टी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। कहाँ से, कौन से थ्योरम से, बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, जो आपने एफ वाई बी एस सी में भी किया होगा और मैट्रिक स्पेस के भी अंदर देखा होगा। आपको कोई फंक्शन को कंटिन्यूस बताना है तो आप क्या करते हो, या तो बाय डेफिनेशन यूज करते हो, ठीक है, जो कंटिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन, या तो दूसरा क्या यूज करते हो, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करते हो ना। फॉर एवरी सीक्वेंस इन डोमेन विच इज कन्वर्जिंग टू अल्फा देन टी ऑफ एक्स इज कन्वर्ज टू टी ऑफ अल्फा देन टी कंटिन्यूस होता है करके, ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का डेफिनेशन यूज करते हो। ये दो तरीके से आप कोई फंक्शन को कंटिन्यूस बताते हो ना, तो अब वही हम यूज करेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। Now let xn be the sequence in capital X such that xn converging to x in capital X, then मुझे क्या बताना रहेगा, t of xn converge to t of x, इसकी इमेज सीक्वेंस t of xn is converge to t of x। अगर मैंने बता दिया ये, देन क्या हो जाएगा, t कंटिन्यूस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट xn be a sequence in capital X such that xn converging to x इन कैपिटल एक्स। सो xn माइनस एक्स क्या होगा, कन्वर्जिंग टू जीरो होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि कोई सीक्वेंस अगर जीरो पे कन्वर्ज होती है तो उसकी इमेज सीक्वेंस भी क्या होगी, जीरो पे कन्वर्ज होगी। क्यों, बिकॉज टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन है, तो उसका डेफिनेशन ही चाहिए ना, टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन का, कि कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज होती है तो उसकी इमेज सीक्वेंस भी जीरो पे कन्वर्ज होती है करके। सो whenever xn minus x is converge to 0 then t of xn minus x is also converge to 0। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे इसके बाद कौन से स्टेप है, देखो यहाँ से ये स्टेप मैं टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर ये स्टेप से ये स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ,
टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स हो जाएगा ना, टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। सो टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स इट इज कन्वर्जिंग टू जीरो करके, करेक्ट, एज सिंस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रीजन भी लिख के रखा है मैंने ब्रैकेट में। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद आप इसको यहाँ पे लेकर आ जाओ माइनस टी ऑफ एक्स को। सो क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स एन इज कन्वर्ज टू टी ऑफ एक्स हो गया। सो वेन एवर कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, एज एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स, यहाँ से स्टार्ट किए थे, एज एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स हमें क्या मिला, टी ऑफ एक्स एन इज कन्वर्ज टू टी ऑफ एक्स, देयरफॉर बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा मेरा, टी कंटिन्यूस हो जाएगा ऑन कैपिटल एक्स। आप समझा? Yes, sir. यस। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट हो गया, अब उसके बाद सेकंड इंप्लाइज थर्ड, थर्ड इंप्लाइज सेकंड प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देखो थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यही स्टेटमेंट। अभी हमने क्या प्रूफ किया, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट, ये प्रूफ किया। इसके बाद क्या प्रूफ करेंगे, सेकंड इंप्लाइज थर्ड एंड थर्ड इंप्लाइज सेकंड प्रूफ करेंगे। तो सेकंड इंप्लाइज पहले थर्ड प्रूफ करते हैं, फिर इसके बाद थर्ड इंप्लाइज सेकंड। तो क्या है मेरे पास, सेकंड तो वही टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन रहेगा, फिर थर्ड क्या प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, टी मेरा बाउंडेड है करके, मींस नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, मींस मुझे टी बाउंडेड बताना है, ठीक है। सेकंड इंप्लाइज थर्ड प्रूफ करने जा रहे हैं हम। So second implies third. T continuous at the origin given है, means T is continuous at x equals to 0. So T is continuous at the origin given है, हमें क्या प्रूफ करना है, T बाउंडेड है। तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हैं हम, क्या अज्यूम करेंगे T नॉट अ बाउंडेड, सपोज T मेरा बाउंडेड नहीं है। अगर T मेरा बाउंडेड नहीं है, so for each positive integer in we can find a vector xn belongs to capital X such that norm of T of xn is greater than n into norm of xn हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि टी बाउंडेड नहीं है करके लिया हो ना मैंने। सो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन हो जाएगा, करेक्ट, यस। सो अब इसको अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, अगर टी बाउंडेड होता तो ये लेस देन इक्वल टू आता, बट टी बाउंडेड नहीं है करके अज्यूम किया हूँ, इसलिए में क्या होगा, जो उसका अपोजिट आ जाएगा, मतलब क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पे। सो आई कैन फाइंड अ वेक्टर एक्स एन स्पेस कैपिटल एक्स के अंदर। देखो वेक्टर एक्स एन मीन्स क्या, कैपिटल एक्स क्या है मेरा, वेक्टर स्पेस गिवन है, करेक्ट। सो वेक्टर स्पेस गिवन है, तो इसके अंदर कोई वेक्टर कंसीडर अगर मैं करता हूँ, तो वेक्टर इसके एलिमेंट मीन्स एलिमेंट इसके अंदर कोई कंसीडर करता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। सो एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस आर कॉल्ड वेक्टर्स, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। जो सीक्वेंस है मेरा एक्स एन का, तो ये सब किसके हैं, कैपिटल एक्स के वेक्टर ही है, नथिंग बट। सो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन क्या होगा, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नॉर्म इनटू एक्स एन होगा। व्हाई, बिकॉज टी मैंने क्या अज्यूम किया, मेरा बाउंडेड नहीं है, वो मैंने अज्यूम किया टी इज नॉट अ बाउंडेड। सो टी बाउंडेड नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ मैं। सो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन इनटू नॉर्म ऑफ एक्स एन। इसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब इसको इस साइड में लेकर आ जाओ। नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एन इनटू नॉर्म ऑफ एक्स एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। फिर आप नॉर्म कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए नॉर्म, नॉर्म इंटू टी ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन आ जाएगा, ये आपका नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन करके, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अब ये वेक्टर को आप क्या अज्यूम कर लो, ये मेरा वाई एन है करके, ठीक है। सो वाई टेक वाई एन इक्वल टू एक्स एन डिवाइडेड बाय एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन। सो नॉर्म ऑफ टी ऑफ वाई एन क्या हो जाएगा मेरा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है ना। सो नॉर्म ऑफ टी ऑफ वाई एन इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। नॉर्म ऑफ वाई एन क्या होता है, ये नॉर्म ऑफ दिस वाई एन, नॉर्म ऑफ वाइन क्या होगा, नॉर्म इंटू नॉर्म लेंगे। तो नीचे वाला तो एज इट इज, ऊपर वाले पे नॉर्म लगेगा ना, नीचे वाला तो वेक्टर है ना आपका, स्केलर है, ऊपर वाला ही वेक्टर है। सो नॉर्म ऑफ एक्स एन आ जाएगा ऊपर वाले पे आपका, दैट इज नॉर्म नॉर्म गेट कैंसल, क्या मुझे क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा। So wine as n tending to infinity, wine converging to 0. Why wine converging to 0? Because norm of wine क्या है मेरा, 1/n है, it is converge to 0 है, therefore wine is also converge to 0. Yes, हमें पता है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज 0 कब होगा, इन्फिनिटी ऑफ एक्स इज 0 होगा, तो उसी तरीके से सीक्वेंस में वही बोलूंगा ना, नॉर्म ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जिंग टू 0
एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बिकॉज नॉर्म ऑफ वाइन क्या 1/n है ना, इसलिए इट इज कन्वर्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो इफ इन इफ वाइन इज कन्वर्जिंग टू जीरो, सो वाइन मेरा कन्वर्जिंग टू जीरो है, बट नॉर्म ऑफ टी ऑफ वाइन क्या है मेरा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, मीन्स ये कन्वर्स टू जीरो होगा क्या, नहीं होगा. सो वाइन कन्वर्जिंग टू जीरो है, बट सो टी ऑफ वाइन डज नॉट कन्वर्स टू जीरो. दिस इम्प्लाइज क्या होगा मेरा, टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन पे कॉन्ट्रडिक्शन देगा. कि टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन क्या बोलता है कि जो सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज होती है तो उसकी इमेज सीक्वेंस भी क्या होनी चाहिए, जीरो पे कन्वर्ज होनी चाहिए ना. बट इमेज सीक्वेंस क्या है वाइन की, मेरी टी ऑफ वाइन है ना इमेज सीक्वेंस, तो टी ऑफ वाइन मेरी जीरो पे कन्वर्ज हो रही है क्या, नहीं कन्वर्ज हो रही है. सो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन पर. ठीक है, एक बार रीड करो इसको, देखो इसमें क्या डाउट है और पूछो मुझसे जो नहीं समझ में आया. सर कैन आई हाँ आस्क अ क्वेश्चन? हाँ पूछिए. ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, ये हमें यूनिट 1 में ही लिखना है? हाँ यूनिट 1 का ही है सब. ओके सर. हाँ जब यूनिट 2 स्टार्ट होगा ना तो मैं खुद ही कहूँगा आप लोगों से यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है करके. ओके सर, जो आपने इसके पहले पीडीएफ भेजे थे ना सर, तो उसमें पेजेस बहुत ऊपर नीचे थे, तो मेक श्योर सर ये लाइन बाय लाइन हो, हाँ बहुत हाँ प्रॉब्लम हाँ हो रहा है इसमें. हाँ वो पिछले टाइम थोड़ा हाँ गलती हो गई थी मेरे से. हाँ लेकिन बाकी सब लाइन बाय लाइन ही रहेगा आपका. ठीक है. ओके सर, हाँ थैंक यू. तो ये रीड करो, आपको क्या गिवन है, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन है. सेकंड इम्प्लाइज थर्ड प्रूफ करना था ना मुझे, मीन्स सेकंड में क्या है, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन गिवन है, थर्ड में क्या बताना है कि टी बाउंडेड है करके, टी इज बाउंडेड. तो मैंने क्या अज्यूम किया कि सपोज टी इज नॉट अ बाउंडेड, अगर बाउंडेड नहीं है टी तो क्या होगा कि देर इज सम एक्सन बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिसका नाम ऑफ टी ऑफ एक्सन क्या होगा, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन इनटू नाम ऑफ एक्सन होगा. मतलब जो टी नॉट अ बाउंडेड है ना, तो बाउंडेड का अपोजिट डेफिनेशन, जैसे नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स होता है ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, वहाँ पे देर एग्जिस्ट के रहता था, यहाँ पे फॉर इज पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा, उसका अपोजिट जो बाउंडेड का डेफिनेशन है ना, उसका अपोजिट टी नॉट अ बाउंडेड मीन्स उसका अपोजिट डेफिनेशन लगाना है. कि वहाँ पे देर एग्जिस्ट के था, यहाँ पे फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर आ गया. करेक्ट. यस वी कैन फाइंड ए एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट वहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा. सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन इनटू नाम ऑफ एक्स एन, मतलब टी इज नॉट अ बाउंडेड में एज्यूम किया हूँ. ठीक है, तो टी इज नॉट अ बाउंडेड करके. सो अब ये क्या हो जाएगा, फिर इसको इस साइड में लेकर आ जाएगी आप, उसके बाद ऊपर कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये इसको इस साइड में लेकर आ गए. सो नाम ऑफ, अभी नाम मैंने कॉमन ले लिया, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एन इंटू नाम ऑफ एक्स एन करके. सो विच इज ग्रेटर देन 1. सो अब ये वाइन को मैं क्या इस वेक्टर को मैं वाइन अज्यूम कर रहा हूँ. सो टेक वाइन इक्वल टू एक्स एन डिवाइडेड बाई एन इंटू नाम ऑफ एक्स एन, ये वाला जो वेक्टर है. सो नाम ऑफ टी ऑफ वाइन क्या हो जाएगा मेरा, नाम ऑफ टी ऑफ वाइन. सो नाम ऑफ टी ऑफ वाइन क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है. सो नाम ऑफ टी ऑफ वाइन क्या हो जाएगा, ये वाइन अज्यूम किया हो ना मैंने, सो नाम ऑफ टी ऑफ वाइन क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. एंड नाम ऑफ वाइन क्या होगा, यहाँ पे नाम ऑफ वाइन भी कैलकुलेट कर सकते हो, नाम ले लो आप, तो नाम नाम गेट कैंसल, 1/n बचेगा सिर्फ 1/n. सो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस 1/n टेंस टू जीरो, हमें पता है सीक्वेंस 1/n टेंस टू जीरो होता है. सो दैट इज हमारा वाइन कन्वर्स टू जीरो हो रहा है. ठीक है, बट इसका जो इमेज सीक्वेंस है वो जीरो पे जा रहा है क्या, नहीं, बिकॉज वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, तो जीरो पे जा ही नहीं सकता. So as n tending to infinity, so as n tending to infinity y converging to जीरो, बट इसका इमेज सीक्वेंस जीरो पे नहीं जा रहा है, मतलब t is continuous at the origin पे क्या मिल रहा है मुझे, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है. बिकॉज t continuous at the origin का मतलब क्या है कि यदि कोई सीक्वेंस अगर जीरो पे कन्वर्ज होता है तो उसका इमेज सीक्वेंस भी क्या होना चाहिए, जीरो पे कन्वर्ज होना चाहिए ना, बट इमेज सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज नाम ऑफ टी ऑफ वाइन ग्रेटर देन 1 मिल रहा है मुझे, इसलिए मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम वहाँ हो रही है जो हमने अज्यूम किया है टी इज नॉट अ बाउंडेड करके, प्रॉब्लम उधर हो रही है. देयरफॉर टी क्या हो जाएगा मेरा, बाउंडेड हो जाएगा. ठीक है, यस. तो एक बार और रीड कर लो इसको, देखो कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ेंगे अपन. आराम से रीड करो, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है,
सर टी ऑफ वाई एन ग्रेटर देन एन कैसे होगा? हाँ बताता हूँ। कौन सा वाला, ये है ना, ये रुको भैया, ये वाला ना। हाँ देखो आप, ये वाइन आप क्या ले रहे हो, वाइन यहाँ तक तो समझ गया होगा, ये तो मैकेनिकल है। यहाँ से ले गए देखो, ये जो वाइन आप ये ले रहे हो ना, एक्सएन डिवाइडेड बाय एन इंटू नाम ऑफ एक्सएन करके, तो ये वेक्टर की जगह पे मैंने वाइन पुट अप किया है बस, और कुछ नहीं। सो दिस वो वाई नॉट लिखा है ना सर आपने? वाई नॉट नहीं है, वाइन है वो, वाई एन है, दिख नहीं रहा होगा, वाई एन है वो आपका, एन है, एन, वाई एन है आपका, ठीक है। ये सब वाई एन ही है, वाई नॉट कहीं नहीं है, वाई एन ही है वो, ठीक है। सब जगह वाई एन ही है वो, वाई नॉट कहीं नहीं है। सीक्वेंस वाइन कंसिडर कर रहा हूँ ना मैं, तो वाई एन लिखूंगा ना। इसके जगह पे सिर्फ आपको वाइन पुटअप करना है बस, वहां से नाम ऑफ टी ऑफ वाइन इज ग्रेटर देन 1 मिलेगा आपको, ठीक है। सर यहाँ पे वाई की वैल्यू 1/n कंसीडर की है ना? वो आ रही है, कंसीडर नहीं की है, वो आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज वाइन मैंने क्या कंसीडर किया, ये जो अंदर वाला वेक्टर है ना, एक्सएन डिवाइडेड बाय एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्सएन, वो कंसीडर किया है मैंने, एक्सएन डिवाइडेड बाय एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्सएन करके, ये वाइन कंसीडर किया है, इसलिए नॉर्म ऑफ टी ऑफ वाइन ग्रेटर देन 1 हो गया। उसके बाद इसका जो वैल्यू है नॉर्म ऑफ वाइन का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सो टेक नॉर्म लिया मैंने, सो नॉर्म ऑफ वाइन इक्वल टू क्या होगा मेरा, नॉर्म ऑफ एक्सएन डिवाइडेड बाय एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्सएन। यहाँ पे तो नॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये तो पहले से नीचे वाला स्केलर ही है ना, सिर्फ ऊपर ही वाला वेक्टर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है ना, नॉर्म का प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है। अब नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो ना, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लिखते हो ना। तो वैसी है ये आपका नाम ऑफ वाई एन क्या हो जाएगा मेरा, नाम ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई ये अल्फा, ये नीचे वाला जो वेक्टर है ना, एन इंटू नाम ऑफ एक्स एन, ये तो स्केलर है ना, ये तो वेक्टर नहीं होगा ना, एन इंटू नाम ऑफ एक्स एन है ना, ऊपर वाला वेक्टर रहेगा एक्स एन। तो नाम ऑफ वाइन क्या आ जाएगा मेरा, सो नाम ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एन इंटू नाम ऑफ एक्स एन, ये मीन्स ये मॉड ऑफ अल्फा हो जाएगा ये आपका। और मॉड चूंकि ये एन इंटू नाम ऑफ एक्स एन क्या पॉजिटिव है, तो इसका मॉड तो ये खुद ही एज इट इज रहेगा ना, इसीलिए। उसके बाद एक्स एन आप कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा मुझे, 1/n बचेगा। बोलिए और पूछिए, और किसी को क्या नहीं समझ में आया है? बोलिए। समझ में आया, आगे बढ़े। यस सर। हाँ ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक है। इसके बाद अभी हमने क्या प्रूफ किया है, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड हो गया है। अभी थर्ड इम्प्लाइज क्या प्रूफ करना है मुझे, थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड। व्हाट इज थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड स्टेटमेंट? मैंने क्या अज्यूम किया था, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, और क्या प्रूफ किया था, टी इज बाउंडेड है करके मेरा, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन अज्यूम किया था मैंने कि टी मेरा सपोज नहीं बाउंडेड है, तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है मुझे, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन पे कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। कैसे वो बताया है मैंने कि कैसे मिलता है करके। देखो ये शॉर्टकट यहाँ पे है कि वाइन सीक्वेंस वाइन कन्वर्स टू 0 हो रहा है, बट इसका इमेज सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं, बिकॉज वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना मेरा, नाम ऑफ टी ऑफ वाइन यहाँ से ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। सो मीन्स वाइन कन्वर्जिंग टू 0, बट इसका इमेज सीक्वेंस 0 पे नहीं कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन नहीं होगा। बिकॉज टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन का सिंपल मीनिंग क्या है कि जो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज होता है उसका इमेज सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज होना चाहिए, इसका नहीं हो रहा है, इसलिए टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन नहीं हो रहा है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन है। बिकॉज टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन तो गिवन है, इसलिए जो हमने अज्यूम किया था टी इज नॉट अ बाउंडेड, टी इज नॉट अ बाउंडेड, ये रॉन्ग है, देयरफॉर टी क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कौन सा हो गया, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड हो गया। अभी थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड में क्या होगा, थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड में अब अज्यूम करोगे कि टी बाउंडेड है करके, अब अज्यूम करोगे टी मेरा बाउंडेड है, और हम क्या प्रूफ करेंगे, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन है करके, ठीक है। क्या अज्यूम करना है हमें, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड प्रूफ करना है ना। अभी देखो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड भी हो गया, अभी थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड प्रूफ करेंगे।
तो हम अज्यूम करेंगे टी मेरा बाउंडेड है और क्या बताएंगे टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन है करके, ठीक है, टी बाउंडेड है करके अज्यूम करेगा, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन है करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अज्यूम किए आपका टी क्या है, बाउंडेड है, और क्या प्रूफ करना है, टी कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन है करके ये बताना है। तो टी बाउंडेड है तो बाउंडेड सेट का डेफिनेशन क्या होगा मेरा, वो टी इज बाउंडेड सो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नाउ लेट एक्स एन बी द सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स सच दैट विच इज कन्वर्जिंग टू जीरो। टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन बताना है ना, टी बाउंडेड गिवन है तो ये लिख दिया। उसके बाद टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन में हम क्या अज्यूम करते हैं कि सीक्वेंस डोमेन में कोई सीक्वेंस क्रिएट करते हैं जो जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। डोमेन क्या है मेरा, टी का कैपिटल एक्स है ना, तो इसके अंदर कोई सीक्वेंस क्रिएट करेंगे जो जीरो पे कन्वर्ज हो रही है, और क्या बताएंगे कि इसकी जो इमेज सीक्वेंस है टी ऑफ एक्स एन वो जीरो पे कन्वर्ज हो रही है करके, यही बताएंगे ना। सो मैंने डोमेन में सीक्वेंस क्रिएट किया, लेट एक्स एन बी द सीक्वेंस इन डोमेन कैपिटल एक्स सच दैट विच इज कन्वर्जिंग टू जीरो। मुझे क्या बताना है, इसकी इमेज सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज हो रही है करके। सो खैर स्टार्ट करते हैं। सो व्हेनेवर एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो सो नाम ऑफ एक्सएन क्या हो जाएगा, कन्वर्ज टू नाम ऑफ जीरो, मीन्स ये सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो मतलब क्या, ये जीरो क्या है मेरा कैपिटल एक्स वेक्टर स्पेस है ना, तो उसका जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है, ठीक है, जीरो वेक्टर। और यहाँ पे नाम ऑफ एक्सएन कन्वर्ज टू नाम ऑफ जीरो मतलब क्या, ये नाम ऑफ एक्सएन तो रियल नंबर हो गया ना, और ये भी रियल नंबर है। सो ये नाम ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू नाम ऑफ जीरो, मीन्स आपका रियल उनका जो नाम है सीक्वेंस की जगह पे नाम ले रहा हूँ, तो ये जीरो रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगी, नाम ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू जीरो करके, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसा ऐसा डायरेक्टली भी मैं बोल सकता था कि एक्सएन कन्वर्ज टू जीरो बट नाम ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू जीरो करके, बट इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि सीक्वेंस जो जीरो पे कन्वर्ज होती है और उसके जगह पे नाम हम ले रहे हैं, मीन्स उसका लेंथ भी आप इमेजिन कर सकते हो, तो उसका जो नाम ऑफ एक्सएन है वो भी क्या होगा, उसका नाम ऑफ जीरो मीन्स जीरो नंबर पे कन्वर्ज करेगा करके, मीन्स उसकी लेंथ जीरो हो जाएगी करके, ऐसा बोल सकते हो। खैर तो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स क्या मेरा बाउंडेड है, सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स है, सो एक्स के जगह पे हम एक्स एन लेंगे, सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स एन हो जाएगा। सो एज नाम ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जिंग टू जीरो, यहाँ से आ रहा है, तो ये भी क्या होगा मेरे जीरो पे चला जाएगा, सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स एन इज कन्वर्ज टू जीरो हो जाएगा एज एन टेन इंटू इन्फिनिटी, बिकॉज ये जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है ना, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये जीरो पे जा रहा है, इसलिए ये भी क्या जाएगा मेरा नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इन, ये भी जीरो पे जाएगा। जब नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इन जीरो पे जा रहा है इसका मतलब टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स इन क्या हो जाएगा मेरा कन्वर्जिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये कैसे आ रहा है, ये आपको पता है कि नाम ऑफ एक्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज जीरो होता है करके, ये वही लॉजिक यूज कर रहे हैं हम। तो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इन जीरो पे जा रहा है, फिर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ एक्स इन इज जीरो पे जाएगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। तो हमने क्या अज्यूम किया था, सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जिंग टू जीरो, और हमें क्या मिला, उसका इमेज सीक्वेंस टी ऑफ एक्सएन इज कन्वर्ज टू जीरो, सो टी इज दिस इम्प्लाइज टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। इसको रीड करो एक बार, डाउट है तो पूछो। रीड करो अच्छे से। देखो टी बाउंडेड गिवन है तो बाउंडेड का डेफिनेशन लिखा, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन बताना है। तो टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन के लिए मुझे क्या क्या लगता है वो देखो। टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन का डेफिनेशन क्या है वो देखो। टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन का डेफिनेशन ये है कि इफ मैं डोमेन में कोई सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ, टी के डोमेन क्या है कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स में मैं कोई सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ जो जीरो पे कन्वर्ज हो रही है, तो उसका इमेज सीक्वेंस भी मुझे क्या बताना पड़ता है कि वो जीरो पे करके, मतलब मुझे ऐसा कुछ बताना है, ठीक है। टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन मीन्स, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एक्स एन विद सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स के अंदर क्रिएट किया मैंने, सच दैट एक्स एन इज कन्वर्जिंग टू जीरो लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने अज्यूम कर दिया। तो उसके बाद
whenever xn is converts to 0 then norm of xn is also converts to क्या हो जाएगा, norm of 0. करेक्ट, यस, बिकॉज norm of x is 0 if and only if x is 0 वाला प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं. कैपिटल x मेरा नॉन लीनियर स्पेस गिवन है ना, सो norm of x is 0 if and only if x is 0. तो x is 0 गिवन है तो norm of x भी 0 होगा ना, तो वैसी है. सो xn is converts to 0 then norm of xn is converts to norm of 0. norm of 0 means 0 नंबर है यहाँ पे 0 वेक्टर है. xn सीक्वेंस xn है ना कैपिटल x के अंदर, तो 0 वेक्टर पे कन्वर्ट करेगी ना, 0 नंबर पे तो कन्वर्ट नहीं करेगी. तो norm of xn is converts to norm of 0 means 0 रियल नंबर है. तो ये याद रखना, यहाँ पे 0 रियल नंबर है और यहाँ का 0 क्या है, वेक्टर है करके. सो अब सिंस क्या गिवन है, norm of t of x is less than equal to k into norm of x है. सो x कहाँ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x. और सीक्वेंस भी मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, कैपिटल x के अंदर एक सीक्वेंस भी बना रहा हूँ. तो इसके लिए सीक्वेंस के लिए भी ये होल्ड होगा ना. सो norm of t of x is less than equal to k into norm of xn होगा. करेक्ट, यस, उसके लिए भी, बिकॉज सीक्वेंस भी कहाँ से ले रहा हूँ मैं, कैपिटल x में से ले रहा हूँ ना. उसी सीक्वेंस इज नथिंग बट उसी के एलिमेंट होते हैं ना, कैपिटल x ही के एलिमेंट होते हैं, तो उनके लिए भी होल्ड होगा. जब फॉर हर एलिमेंट के लिए ट्रू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x क्या ट्रू है, norm of t of x लेस देन इक्वल टू k into norm of x ट्रू है. तो जो सीक्वेंस इसके अंदर ले रहा हूँ तो उसके लिए भी ट्रू होगा. सो norm of t of x इज लेस देन इक्वल टू k into norm of x है. एंड वी नो दैट दिस इज टेंस टू 0, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से दिस इज टेंस टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा. तो norm of t of x भी क्या हो जाएगा मेरा, टेंस टू 0 मिलेगा ना. यस, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. Therefore t of xn is converges to 0 as n tending to infinity. Hence t is continuous at the origin. जो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज होती है उसकी इमेज सीक्वेंस भी क्या हो रही है, 0 पे कन्वर्ज हो रही है. Therefore t is continuous at the origin. ठीक है, 2 बार एक्सप्लेन किया हूँ मैं. अभी देखो किसी को डाउट है तो पूछो. डाउट है किसी को, एक बार रीड करो अच्छे से उसको, ठीक है. 2 मिनट्स दे रहा हूँ, अच्छे से रीड करो फिर पूछो. समझ में आगे बढ़े. हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक है. तो अभी थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड हो गया है. अब इसके बाद क्या बताना है मुझे, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड प्रूफ किए, थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड. अब बचा क्या, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ. देखो ये थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ क्या है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में. अभी हमने क्या प्रूफ किए, पहला प्रूफ किया था फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, सेकेंड इम्प्लाइज फोर्थ, फिर सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड. अभी थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड प्रूफ किया कि टी बाउंडेड हमने अज्यूम किया था और टी कंटिन्यूस एट द ओरिजिन बताया. ठीक है, अब उसके बाद क्या बताना है, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, फिर उसके बाद फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड करके. ठीक है, सो थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ क्या है कि टी बाउंडेड गिवन है और क्या बताना है कि एस कोई एस ये डोमेन के अंदर ले रहा हूँ मैं, एस दिस इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है ना. सो ये बाउंडेड है तो उसका इमेज सेट भी क्या होता है, बाउंडेड होता है, ये बताएं टी ऑफ एस इज बाउंडेड सेट होता है करके. ठीक है, तो टी बाउंडेड गिवन है. ठीक है, मुझे क्या बताना है कि टी ऑफ एस मेरा बाउंडेड है करके ये बताना है. टी ऑफ एस मेरा क्या है, बाउंडेड है करके ये बताना है. टी ऑफ एस स्टार्ट करते हैं फिर. देखो अच्छे से देख लो आप, टी मेरा बाउंडेड गिवन है, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ प्रूफ करने जा रहे हैं. टी बाउंडेड गिवन है, मुझे क्या बताना है, टी ऑफ एस मेरा बाउंडेड है. उसका जो एस गिवन है, एस क्या है यहाँ पे, एस ये यूनिट स्फीयर गिवन है डोमेन के अंदर. ठीक है, इंटीरियर के साथ है, नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना. तो इसका जो इमेज सेट होता है टी ऑफ एस, ये बाउंडेड बताना है मुझे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा नहीं, 2 ही लाइन का प्रूफ है बिकॉज एकदम बेसिक है ये. टी बाउंडेड गिवन है मीन्स क्या होगा,
नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू कैपिटल एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ट्रू है ना ये. सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए भी बोल सकता हूँ मैं बिकॉज एस इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है ना. एस जो है मेरा सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है. क्यों एस मेरा सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है? बिकॉज आप देख सकते हो एस क्या डिफाइन किया गया यहाँ पे क्वेश्चन में. एस क्या गिवन है? ये आपका एस है. एस क्या गिवन है आपका? एस क्या कलेक्शंस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. मतलब ये कैपिटल एक्स ही के एलिमेंट ले रहा है जिसके नाम क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है. तो कैपिटल एक्स में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो गए जिनके नाम लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 2 है, बहुत सारे हो गए कैपिटल एक्स के अंदर. तो बट मैं इसके अंदर कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ? कैपिटल एक्स से वही एलिमेंट ले रहा हूँ जिनके नाम क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. इसका मतलब क्या होगा? ये मेरा जो है ये क्या है? नथिंग बट कैपिटल एक्स का ही सबसेट है ना, क्योंकि एलिमेंट तो मैं कैपिटल एक्स ही से ले रहा हूँ ना. तो ये एस क्या होगा आपका? कैपिटल एक्स का सबसेट होगा. करेक्ट, बिकॉज वहीं से एलिमेंट ले रहा हूँ ना मैं कैपिटल एक्स से. सो एस इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स. S is a subset of capital X. So तो अब ये जो डेफिनेशन है नाम ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स मींस टी बाउंडेड गिवन था आपको, उसका डेफिनेशन जो है ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए ट्रू है ना. कैपिटल एक्स के हर एलिमेंट के लिए ये ट्रू है. तो इसका मतलब अगर मैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस कंसीडर करूँ, एस भी क्या है? सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है ना, तो उसके लिए भी ट्रू होगा ये. नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स होगा करके. ठीक है ना. उसके बाद if x belongs to capital X, if x belongs to capital S, then t of x कहाँ होगा? t of capital S में जाएगा, उसके इमेज सेट में जाएगा ना, इमेज सेट में जाएगा. if x belongs to capital S, then t of x कहाँ जाएगा? उसके इमेज सेट में जाएगा, मीन्स t of S में बिलोंग करेगा. so this implies t is bounded on S. मीन्स क्या कि ये आपका, या तो अब ये लाइन नहीं समझ में आ रही तो इसको कैंसिल कर दो, हटा दो. ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो अब यहीं से भी देख सकते हो कि नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस. ठीक है, कैपिटल एस के लिए भी ट्रू हो रहा है ना, इसलिए टी इज बाउंडेड ऑन एस बोल देना, बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा. ये लाइन कंफ्यूज करी तो उसको कैंसिल कर दो, इतना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके लिए. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस के लिए भी ट्रू होगा ना, बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, देयरफॉर टी इज बाउंडेड ऑन एस हो जाएगा. ये क्या टी बाउंडेड ऑन कैपिटल एक्स था, अभी मुझे क्या मिला? टी इज बाउंडेड ऑन कैपिटल एस हो जाएगा. या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बड़े सेट पे बाउंडेड है तो ऑब्वियसली उसका कोई सबसेट कंसीडर करूंगा तो उस पर भी वो बाउंडेड होगी करके. आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये वही है ये. ठीक है, तो सेकेंड थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ समझ में आया. फिर लास्ट बाकी हमारा फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड. ये नहीं समझा क्या? समझ में आया? पूछो. एक ही लाइन के प्रूफ इसका, ज़्यादा नहीं है. ये देखो टी बाउंडेड गिवन था, टी बाउंडेड ऑन कैपिटल एक्स गिवन था, टी बाउंडेड ऑन उसके सबसेट पे बताना था, टी बाउंडेड ऑन ऐसे करके ये बताना था, मीन्स टी ऑफ एस इज बाउंडेड ऐसे बोल सकते हो. तो टी बाउंडेड ऑन एस ये बताना था. तो क्या 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 कहा मैंने कि नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए होल्ड है ये. देयरफॉर नाम ऑफ टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा? लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू उसके सबसेट के लिए, कैपिटल एक्स के सबसेट के लिए. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस वेयर एस इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, इसके लिए भी होल्ड होगा. सो दिस इम्प्लाइज टी इज बाउंडेड ऑन कैपिटल एस, मीन्स टी ऑफ एस इज बाउंडेड. सिंपल मीनिंग यही है. समझ में आई है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, आगे बढ़े. हेलो, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. हाँ, तो ये समझ में आएगा ये थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ वाला? Yes, sir. हाँ, इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ डाउट हो रहा है तो पूछते जाओ मुझे, बिकॉज क्या है ना क्वेश्चन एकदम ऊपर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होता है कि थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है, फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा है करके, बिकॉज क्वेश्चन ऊपर है ना. भी बोर्ड होता तो बोर्ड पे आपको बता देख सकते थे, हाँ ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये फोर्थ स्टेटमेंट है करके. इसलिए मेरे को बार बार ऊपर जा जाके दिखाना पड़ता है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये फोर्थ स्टेटमेंट है. खैर कोई बात नहीं.
अब इसके बाद मुझे क्या प्रूफ करना, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ हो गया। देखो एक ही लाइन का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कैपिटल एक्स पे बाउंडेड है तो उसके सबसेट पे भी बाउंडेड होगा, बस सिंपल आइडिया यही है इसके अंदर। अब उसके बाद फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड, फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड क्या गिवन है, देखो फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड मीन्स फोर्थ पार्ट गिवन है और थर्ड प्रूफ करना है मुझे। देखो फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड क्या है क्वेश्चन में, ये फोर्थ इम्प्लाइज मीन्स आपको गिवन है कि टी ऑफ एस इज बाउंडेड गिवन है, ठीक है। मुझे बताना है कि टी ऑफ एक्स मतलब जो टी मतलब आप सोचो कि मतलब कोई सबसेट पे मेरा टी बाउंडेड है तो मुझे होल स्पेस पे बाउंडेड है करके बताना। मतलब ये थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कुछ मतलब कुछ इमेजिन टाइप का हो रहा है। मतलब अब ऐसा कह सकते हो कि ये मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो यहाँ से थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ वाला पार्ट था ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि टी मेरा कैपिटल एक्स के ऊपर बाउंडेड है तो उसका कोई भी सबसेट लोगे तो ऑब्वियसली उस पर भी वो बाउंडेड ही रहेगा। तो ये बेसिक आइडिया था थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ में। बट ये फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड जो बोल रहा है अभी का, तो वो मतलब वो कुछ नया है। मतलब इसके अंदर कुछ हम बोल सकते हैं कि जो टी ऑफ एस मतलब कोई सबसेट पे टी मेरा बाउंडेड है तो पूरे स्पेस पे बाउंडेड हो रहा है करके, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कोई सबसेट पे बाउंडेड है तो पूरा होल स्पेस पे टी मेरा बाउंडेड है, ये मुझे अभी बताना है। मतलब क्या है फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड, आप देखो गौर से क्या है फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड क्या है कि एस गिवन है, कैपिटल एक्स का सबसेट है ना एस, नथिंग बट एस गिवन है, टी ऑफ एस बाउंडेड एस सेट है, टी ऑफ एस इज बाउंडेड। मतलब क्या कि आपका डोमेन के अंदर ये ऑलरेडी बाउंडेड गिवन है तो मुझे क्या बताना है, टी मेरा बाउंडेड है करके। मीन्स इसका जो इमेज सेट होता है ये आप देखो, ये जो टी ऑफ एस है, टी ऑफ एस कहाँ जाएगा मेरा, टी एस मेरा डोमेन में, टी ऑफ एस कहाँ जाएगा, वाई के अंदर जाएगा। तो टी ऑफ एस क्या क्या गिवन है, बाउंडेड गिवन है। मीन्स आपको सबसेट बाउंडेड गिवन है, उसका होल स्पेस जो है, होल स्पेस क्या है मेरा, कैपिटल वाई है ना। नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स ले देंगे टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो वो बाउंडेड है करके वो बताना है मुझे, जो कैपिटल वाई है वो बाउंडेड है करके। इससे पहले हमने क्या बताया कि टी मेरा बाउंडेड है ऑन ऑन एस के ऊपर, ये बताया हमने टी इज बाउंडेड ऑन एस। अब इसके बाद हम क्या मीन्स क्या है, वही टी ऑफ एस इज बाउंडेड मीन्स उसका इमेज सेट इज बाउंडेड करके। अभी अपोजिट लेंगे हम, मीन्स टी ऑफ एस बाउंडेड गिवन है, अब मुझे बताना है कि उसका जो होल स्पेस है, मीन्स टी ऑफ एस कहाँ प्रेजेंट है, वाई के अंदर प्रेजेंट है ना, तो जो वाई है मेरा वो वाई बाउंडेड है करके वो बताना है मुझे। वाई देखो वाई यहाँ पे है, वाई क्या है आपका, वाई ऊपर गिवन है, वाई क्या है यहाँ पे ना कोडोमेन, टी कैपिटल एक्स टू वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना। तो इसके अंदर कोई सबसेट कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो बाउंडेड सेट कंसीडर कर रहा हूँ। तो मुझे क्या बताना है कि होल स्पेस वाई मेरा क्या है, वो बाउंडेड है करके वो बताना है। अभी समझ में आया क्या बताना, क्या है वो समझ में आया क्या, फिर प्रूफ पे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या डाउट है वो पूछो फिर। क्वेश्चन क्या है वो समझा क्या, फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड। हेलो, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड। टी ऑफ एस बाउंडेड गिवन है, मुझे ये बताना है कि जो होल स्पेस है, होल स्पेस क्या है यहाँ पे मेरा, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स। अभी टी ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, वाई के अंदर ही जाएगा ना। तो जो होल स्पेस वाई है मेरा वो बाउंडेड है करके अभी ये बताना है मुझे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के, तीन बार Yes, sir. हाँ 3 बार एक्सप्लेन किया हूँ मैंने। तो अभी आते कैसे प्रूफ करेंगे अभी। So norm of t of x is less than equal to k into norm of x. Suppose that fourth is true. जो फोर्थ है मीन्स आपका क्या ट्रू है कि आपका जो s है s इसके ऊपर मेरा t बाउंडेड है, दैट इज t ऑफ s इज बाउंडेड है, इमेज सेट s का। ऐसे बोल सकते हो आप। सो नॉर्म ऑफ t ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x है हमारा, ठीक है। नॉर्म ऑफ t ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x है। मुझे क्या बताना है अभी
कि मेरा टी कहाँ पे बाउंडेड है, होल कैपिटल एक्स के ऊपर टी बाउंडेड है करके अभी ये बताना है मुझे। ठीक है, इसके ऊपर बाउंडेड है ये एज्यूम किया हूँ मैंने अभी। ठीक है, क्योंकि फोर्थ में गिवन है ना वो। अब मुझे क्या बताना है कि होल कैपिटल एक्स पे टी मेरा बाउंडेड है करके। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट वही है ना, टी इज बाउंडेड करके बताना है। एक्स जीरो के लिए तो ऑब्वियसली ट्रू होगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्स जीरो के लिए तो इक्वेशन वन इज ऑलवेज होल्ड। सपोज एक्स नॉन जीरो है, ठीक है, उसके ऊपर एक्स नॉन जीरो के ऊपर काम करते हैं हम। सो टेक y इक्वल टू द वेक्टर x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x। ये मैंने वेक्टर एज्यूम किया हूँ। ठीक है, x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x। सो नॉर्म ऑफ y क्या होगा मेरा 1। नॉर्म ऑफ y क्या होगा मेरा 1। सिंस नॉर्म ऑफ y मेरा 1 है, देयरफॉर y बिलोंग्स टू s होगा। क्यों y बिलोंग्स टू s होगा, बिकॉज नॉर्म ऑफ y 1 है। देखो आप s क्या सेट है, वापस एक बार s दिखा देता हूँ। s क्या है देखो, क्यों y s में जा रहा है क्योंकि s के अंदर क्या कैसे एलिमेंट है, s के अंदर ये s है। s में वही एलिमेंट है जिनके नाम क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है ना। अब वहाँ पे y का नाम क्या था, इक्वल टू 1 था ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि y भी इसमें जाएगा ना, बिकॉज इक्वल टू भी तो यहाँ पे कंडीशन में आ रहा है ना। जिनके नाम लेस देन 1 है वो भी इसके अंदर है, और जिनके नाम इक्वल टू 1 है वो भी इसके अंदर है। इसका मतलब ये है ना, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब यही है कि वो वेक्टर जिनके नाम लेस देन 1 है वो भी इसके अंदर है, और जिनके नाम इक्वल टू 1 है वो भी इसके अंदर है। तो y का नाम वहाँ पे क्या था, 1 था, इसलिए y इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कहाँ गया। सो अब y क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x। ये मैं डिफाइन किया मैंने। सिंस नॉर्म ऑफ y मेरा 1 क्यों आ रहा है, बिकॉज नॉर्म ले रहे हो ना अब, नॉर्म। तो ये नीचे वाला तो वेक्टर अल्फा ये बाहर आ जाएगा। मीन्स नॉर्म ऑफ y क्या होता है, मॉड ऑफ, देखो नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x होता है ना। तो वैसी लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। नॉर्म इस साइड में लेंगे तो ये नीचे वाला अल्फा है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, तो नॉर्म इसके ऊपर ही लगेगा ना वेक्टर के ऊपर, तो नॉर्म गेट कैंसिल। तो क्या मिलेगा मुझे, नॉर्म ऑफ y 1 आ जाएगा। नाम ऑफ y इज 1। सो नाम ऑफ y 1 आ रहा है, देयरफॉर जो वेक्टर का नाम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो वेक्टर कहाँ जाएगा, s में जाएगा। देयरफॉर y बिलोंग्स टू s। अभी भी मैंने ऊपर जाके बताया y s में क्यों जा रहा है करके, y बिलोंग्स टू s। सो y s में है, देयरफॉर अब क्या गिवन है मुझे कि नाम ऑफ t ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k इनटू नाम ऑफ x। ये गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये गिवन है ना, फोर्थ पार्ट गिवन है। मीन्स क्या कि t ऑफ s इज बाउंडेड, मीन्स t इज बाउंडेड ऑन s, ऐसे बोल सकते हैं हम, t बाउंडेड ऑन s। मतलब क्या कि नाम ऑफ t ऑफ x लेस देन इक्वल टू k इनटू नाम ऑफ x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए। तो अब ये आप देख सकते हो कि अब y भी मेरा s में है, तो y मेरा s में, तो जो भी एलिमेंट s में है तो उसके लिए क्या ट्रू है, नाम ऑफ t ऑफ x लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ x ट्रू है ना, तो y के लिए भी ट्रू होगा ना। सो नाम ऑफ t ऑफ y लेस देन इक्वल टू k इनटू नाम ऑफ y होगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंस y बिलोंग्स टू s, देयरफॉर नाम ऑफ t ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू k इनटू नाम ऑफ y हो गया। ठीक है, इसके बाद y का जो वैल्यू वो पुटअप किया है मैंने। सो नाम ऑफ t ऑफ y क्या है मेरा, x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x। मीन्स इसी के अंदर मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, सो नाम ऑफ t ऑफ y क्या है मेरा, x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k इनटू, अगेन y क्या है मेरा, x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x। अगेन नाम गेट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा अल्फा है ना, नाम नीचे वाला नाम ऑफ x ये बाहर आ जाएगा, तो नाम इसके ऊपर वेक्टर पे अप्लाई होगा, तो नाम कैंसिल, तो क्या मिलेगा मुझे, k मिलेगा। सो उसके बाद क्या मिला मुझे, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स क्या मिला मुझे, लेस देन इक्वल टू के आ गया। तो अब ये जो नाम जो है मैं क्या करूँगा, या बाहर निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स वेयर के इज पॉजिटिव। अब मुझे क्या मिल रहा है कि नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स मिल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और यहाँ पे क्या था, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नाम ऑफ एक्स मिल रहा था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस था। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, उस एस का सुपर सेट मतलब बड़ा सेट ले रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए मुझे मिल रहा है ना। दिस इंप्लाइज टी इज बाउंडेड ऑन कैपिटल एक्स। पूछो इसमें क्या डाउट है, पूछो, ज़्यादा लेंदी नहीं, सिर्फ तीन या 4 ही लाइन का है ये। पूछो इसमें क्या डाउट है, बताता हूँ। फर्स्ट लाइन नहीं समझी या थर्ड या फोर्थ, कौन सी लाइन नहीं समझी। एक बार रीड करो, पूछो। ठीक है,
एक बार एक्सप्लेन करूँ फिर से? यस सर। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। अभी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? देखो बहुत सिंपल आइडिया है, इसको समझो कि फोर्थ ट्रू है और थर्ड मुझे बताना है। तो फोर्थ में क्या है, देखो मैं क्वेश्चन वापस दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर समझा होगा तो फिर वापस प्रूफ पे आऊँगा मैं, ठीक है? फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड चालू है ना हमारा, फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड मीन्स लास्ट वाला पार्ट। फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड मीन्स आपका टी ऑफ एस बाउंडेड है, टी बाउंडेड बताना है ना। देखो फिर एक बार देख लो क्वेश्चन क्या है, ये देखो यहाँ पे ये फोर्थ गिवन है, थर्ड बताना है ना मुझे। फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड में मीन्स क्या बताना है, टी ऑफ एस इज बाउंडेड गिवन है और बताना है क्या है, टी मेरा बाउंडेड है। तो फोर्थ का मतलब क्या है वो समझो, टी बाउंडेड है वो तो पता चल जाएगा आपको कि ये है, ये आपको टी बाउंडेड का पता है कि ऐसा कुछ बताना है मुझे। लेकिन फोर्थ का मतलब क्या है, कि फोर्थ का मतलब क्या है कि टी ऑफ एस इज बाउंडेड मीन्स क्या, कि टी बाउंडेड है किसके ऊपर, एस के ऊपर ना। टी इज बाउंडेड ऑन एस मीन्स यहाँ पे सिर्फ एस आ जाएगा, एक्स की जगह पे एस आ जाएगा। फोर्थ का सिंपल मीनिंग यही है ना, टी ऑफ एस इज बाउंडेड मीन्स क्या है कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी ऑफ एस इज बाउंडेड। मतलब क्या कि एस का ये एस है तो इसका इमेज सेट बाउंडेड है। इसका इमेज सेट बाउंडेड कब होगा, इसके जब हर एलिमेंट के नॉर्म फाइनाइट हो गए तभी बाउंडेड हो गए। हर एलिमेंट के नॉर्म फाइनाइट हो गए तभी बाउंडेड हो गए। मीन्स क्या होगा आपका, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। यहाँ पे एस आ जाएगा फोर्थ के अंदर, ऐसा कुछ गिवन है, ये पार्ट गिवन है फोर्थ वाला, ठीक है? मुझे क्या प्रूफ करना है, थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए। मतलब क्या है कि टी बाउंडेड है एस के ऊपर, ये गिवन है, टी बाउंडेड है एस के ऊपर, यहाँ पे एक्स की जगह पे एस रख दो आप, तो टी बाउंडेड, ये फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा। टी बाउंडेड एस के ऊपर गिवन है, मुझे क्या बताना है, टी बाउंडेड है कैपिटल एक्स के ऊपर, ये बताना है। मतलब एस क्या है, बेसिकली कैपिटल एक्स का सबसेट ही है ना। मतलब टी आपके सबसेट के ऊपर बाउंडेड है तो टी क्या हो जाता है, पूरे होल स्पेस के ऊपर बाउंडेड होता है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है, अभी प्रूफ पे आते हैं। सो फोर्थ ट्रू है, फोर्थ ट्रू है मतलब क्या है कि टी बाउंडेड ऑन एस के ऊपर, ये ट्रू है कि नहीं? सो नॉर्म ऑफ दैट इज नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इस फोर्थ का मतलब ये हुआ, फोर्थ ट्रू है मीन्स, ठीक है? अब मुझे क्या बताना है, टी बाउंडेड किसके ऊपर है, कैपिटल एक्स के ऊपर है। मतलब यही सेम इक्वालिटी मुझे कहाँ बताना है, कैपिटल एक्स की जगह पे बताना है, एस की जगह पे यहाँ पे कैपिटल एक्स आ गया, ये मुझे बताना है, ठीक है? यहाँ पे एस था, अब यहाँ पे मुझे क्या बताना है, यही सेम ये कंडीशन कहाँ होल्ड हो रही है, कैपिटल एक्स के अंदर होल्ड हो रही है मीन्स टी बाउंडेड ऑन कैपिटल एक्स, ये बताना है इसमें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। So norm of t of x is t is bounded on s means norm of t of x is less than equal to k into norm of x for all x belongs to capital S, ये given है। So if x is 0 then it is always true because यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, t of 0 0 आ जाता है ना, तो ये भी 0 और ये भी norm of 0 0, तो ये दोनों साइड 0 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 के लिए तो ऑब्वियसली ट्रू है। सपोज हमारा x नॉन जीरो, तो उसके लिए हम प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो इफ x इज नॉन जीरो देन टेक y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x। y इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं, x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x ले रहा हूँ। अब ये अच्छे से ध्यान में रखना आप, ये जो x ले रहा हूँ ना मैं, ये x कहाँ से ले रहा हूँ ये बताओ मुझे, ये मैं s में से ले रहा हूँ या कैपिटल x में से ले रहा हूँ, ये पहले बता दो यहाँ से। y, ये जो y इक्वल टू जो मैं ले रहा हूँ x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, तो ये x मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये s में से ले रहा हूँ या कैपिटल x में से ले रहा हूँ? यस। s में से ले रहा हूँ। और कौन बताएगा कहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ ये x में? कैपिटल एक्स। यस, कैपिटल एक्स में से कंसीडर कर रहा हूँ ये एस में, बिकॉज एस इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। तो ये जो एक्स है ये मेरा कैपिटल एस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कैपिटल एक्स के अंदर तो जरूर होगा, ठीक है? तो ये आप सिंबल देख के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये जो एक्स है ये यही एक्स है करके, नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है? वो जस्ट सिंबल लिखा हुआ है,
आप दूसरा एक्स डैश भी अज्यूम कर सकते हो इसको एक्स की जगह पे, ठीक है। तो ये जो एक्स मैं जो ले रहा हूँ ना, ये मैं कैपिटल एक्स के अंदर से ले रहा हूँ, तो वो इस एक्स के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, वेयर दिस x बिलोंग्स टू कैपिटल x, ठीक है। स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, सो x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x। तो अब नॉर्म ऑफ y ले लो। अब नॉर्म ऑफ y क्या होगा, नॉर्म ऑफ नॉर्म लेंगे ना। अभी नीचे वाला वेक्टर तो अल्फा है, तो अल्फा को बाहर निकाल दिए। जैसा मतलब मैंने पहले कहा कि बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है ना। सो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या है, ये मेरा सपोज ये मेरा नीचे वाला वेक्टर ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ये बाहर आ जाएगा इंटू नॉर्म इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ना, फिर नॉर्म गेट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा मुझे, वन आ जाएगा, ठीक है। सो नॉर्म ऑफ y क्या मिलेगा मुझे, वन। तो नॉर्म ऑफ y वन आ गया, इसका मतलब y क्या होगा, s में बिलोंग करेगा। मैंने बताया था इससे पहले y s में क्यों बिलोंग करेगा, बिकॉज इसके अंदर कौन से वेक्टर है जिनके नाम क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है ना। इसके अंदर वही एलिमेंट है जिनके नाम क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है। इसका मतलब y का नाम क्या आ रहा है मेरा, वन है ना। इसका मतलब y भी क्या होगा, s के अंदर बिलोंग करेगा। y s में बिलोंग करेगा तो नाम ऑफ टी ऑफ y लेस देन इक्वल टू k इंटू नाम ऑफ y होगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला लाइन y इसमें बिलोंग करेगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज नाम ऑफ y इज वन है, ठीक है, इसलिए y इसमें बिलोंग करेगा। अब उसके बाद ये लाइन कहाँ से आ रहा है, ये लाइन कहाँ से आ रहा है, कौन बताएगा, ये लाइन कहाँ से आ रहा है। ये लाइन देखो, ये लाइन कहाँ से आ रहा है मैं बताता हूँ। ये लाइन यहाँ से आ रहा है फ्रॉम वन से, क्यों, बिकॉज नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स। ये कब होता है, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये एस के एलिमेंट के लिए ट्रू है ना ये कंडीशन। अब वाई भी कहाँ है मेरा, एस में गया है, तो वाई भी एस में है, तो उसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम वन से नाम ऑफ टी ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ वाई होगा करके, आपका नाम ऑफ टी ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ वाई होगा, ठीक है। सो सो नाम ऑफ टी ऑफ, अब y का वैल्यू बस पुटअप करना है आपको। y क्या मेरा, x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x। सो नाम ऑफ टी ऑफ x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x, y की जगह पे बस x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x रख रहा हूँ मैं। सो इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नाम ऑफ y। y क्या मेरा, x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x, x डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x। सो नाम गेट कैंसिल, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, k। अब यहाँ पे नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड नाम ऑफ एक्स। अब टी मेरा क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स होता है ना। तो अल्फा क्या है, ये नीचे वाला वेक्टर है, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, नाम ऑफ मतलब नाम ऑफ वन अपॉन नाम ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ एक्स आएगा ना। अब ये नाम ऑफ वन अपॉन एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो कैसा मिलेगा, नीचे वाली लाइन मिलेगी। सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। देखिए ये कैंसिल हो गया, के आ गया, ठीक है। अभी नाम ऑफ एक्स कहाँ से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहीं से मिलेगा ना ये, और कहाँ से मिलेगा। तो ये पॉसिबल है, क्यों, बिकॉज टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देयरफॉर टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड प्रॉपर्टी, टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स होता है। तो ये क्या होगा, ये अल्फा है ना, ये बाहर आ गया वन अपॉन नाम करके इंटू ये क्या हो गया, टी ऑफ एक्स हो गया। तो ये वन अपॉन आ गया, तो वापस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे के से, ये के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, बिकॉज एक्स मैंने कहाँ से रखा था, कैपिटल एक्स का रखा था ना। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देयरफॉर टी इज बाउंडेड ऑन कैपिटल एक्स, ठीक है। अभी पूछो, अभी क्या डाउट है। एक बार रीड करो उसको और फिर पूछो क्या डाउट है। सर आप कुछ पॉइंट्स नोटपैड में लिख के एक्सप्लेन करोगे ना। नोटपैड में वो सब जो बाकी सर लोग लेक्चर लेते, सर टीचर, वो लोग नोटपैड में लिख के एक्सप्लेन करते क्या बाकी पॉइंट्स। हेलो, यस सर। Yes, sir. वो लोग यस सर। हाँ, नोटपैड में साइड में लिखते हैं क्या, ये यहाँ से आया यहाँ से आया करके, हाँ. यस सब लोग लिखते हैं। Yes, sir. अच्छा अच्छा, यस सर। एक्चुअली मैं हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ नोटपैड में लिखने का,
क्योंकि मतलब हाँ एक आध कोई जैसे इसको आप बाहर निकालोगे, मैं रीज़न तो बताता हूँ ऐसे कहाँ से आया करके, वो दो बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूँगा इसको नोटपैड में लिखने का। ये वाला पॉइंट है, देखो इसको क्या होगा, आप इसको ये अल्फा है ना, इसको आप बाहर ले लो खाली बस, टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स टाइप है अल्फा, ये आपका 1/नॉर्म जो है ना, ये आपका अल्फा काम करेगा। टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स होता है ना। तो अब ये जो अल्फा बाहर आ गया तो ये क्या बचा, 1/नॉर्म एक्स इंटू टी ऑफ एक्स बचा ना। तो 1/नॉर्म एक्स जो होगा फिर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस केस से आके, तो क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ नोटपैड पे लिख के एक्सप्लेन करने का, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। ये समझा, अभी आगे बढ़े क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है। इसके बाद लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी अ नॉर्म लीनियर स्पेसेस गिवन है, ठीक है, एंड टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई पे। देन मुझे क्या शो करना है, टी इज बाउंडेड इफ इन इफ टी इज कंटिन्यूस, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि क्या शो करना है, टी इज कंटिन्यूस इफ इन इफ टी इज बाउंडेड करके, ये बताना है मुझे, ठीक है। टी क्या है, कैपिटल एक्स टू वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, मुझे क्या बताना है कि टी कंटिन्यूस इफ इन इफ टी इज बाउंडेड है करके, ये बताना है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो हमने प्रूफ किया है उसी का यूज़ करके बताना है, ठीक है, इसके लिए अलग प्रूफ नहीं है कुछ, बस उसी का यूज़ करके बताना है। तो आप बताओ कैसा बताएंगे इसी का, ये देखो क्या बताना है वो देख लो एक बार, फिर आप बताओ कैसा बताएंगे, ठीक है। टी एक्स टू वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, एक्स और वाई दो वेक्टर स्पेस गिवन है जहाँ पे टी डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मुझे क्या बताना है, टी इज कंटिन्यूस इफ इन इफ टी इज बाउंडेड, ये बताना है। तो उस चारों स्टेटमेंट का हम कैसे यूज़ करेंगे, मीन्स क्या इंप्लाइज क्या बताना पड़ेगा मुझे कि ये जो है टी कंटिन्यूस इफ इन टी इज बाउंडेड प्रूफ हो जाएगा मेरा। तो आपको दिखा देता हूँ फोर्थ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करेंगे, आप बताओगे। इसके लिए अलग प्रूफ नहीं, इसी में से प्रूफ देख के करने का अपने को। तो क्या गिवन है वहाँ पे, टी कंटिन्यूस इफ इन इफ टी इज बाउंडेड, थर्ड पॉइंट टी बाउंडेड से रिलेटेड है ना, टी बाउंडेड का बताता है ना डेफिनेशन। तो मुझे ये मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड और थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट प्रूफ करना है। तो कैसा प्रूफ करूंगा, कौन बताएगी, कि मेरे पास जो प्रूफ है तो फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड का प्रूफ थोड़ी है, फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, फिर सेकेंड इंप्लाइज फर्स्ट, फिर सेकेंड इंप्लाइज थर्ड, थर्ड इंप्लाइज सेकेंड, ये सब प्रूफ है ना मेरे पास। फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड, थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट बताना है ना मुझे। क्या वहाँ पे गिवन है, टी इज कंटिन्यूस इफ इन इफ टी इज बाउंडेड करके बताना है। तो कैसा प्रूफ करेंगे बताओ, कौन बताएगा, स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसा प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, क्या इंप्लाइज क्या बताना पड़ेगा, खाली इतना बताओ, प्रूफ नहीं पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्या इंप्लाइज क्या करना है वो बताओ। टी इज कंटिन्यूस इफ टी इज बाउंडेड प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। तो कैसा प्रूफ करेंगे, क्या इंप्लाइज क्या प्रूफ करना पड़ेगा बताओ। एक बार फिर कहता हूँ कि टी इज कंटिन्यूस इफ टी इज बाउंडेड बताना है मुझे, तो मुझे कैसा प्रूफ करना पड़ेगा, क्या इंप्लाइज क्या बताना पड़ेगा बताओ। देखो टी कंटिन्यूस गिवन है, टी बाउंडेड बताना है, तो बाउंडेड के लिए क्या है, थर्ड पॉइंट है ना, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, ये है ना बाउंडेड के लिए। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड और थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट, ये बताना पड़ेगा ना, टी इज कंटिन्यूस इफ टी इज बाउंडेड। बट हमारे प्रूफ में तो वो है नहीं, तो हम कैसा जाएंगे, जाने का कुछ व्यू ऐसा होगा, देखो फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड जाना है, ठीक है, फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, फिर सेकेंड इंप्लाइज फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, फिर सेकेंड इंप्लाइज थर्ड करेंगे, फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, फिर सेकेंड इंप्लाइज थर्ड। देखो आपको फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, फिर सेकेंड इंप्लाइज फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड इंप्लाइज थर्ड, फिर थर्ड इंप्लाइज सेकेंड, ऐसा करना पड़ेगा। फिर एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड करेंगे, सेकेंड इंप्लाइज फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड इंप्लाइज थर्ड करेंगे, फिर थर्ड इंप्लाइज सेकेंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा फिर मेरा,
दिस इम्प्लाइज दिस हो जाएगा, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, फिर सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, फिर थर्ड इम्प्लाइज सेकंड हो गया। तो क्या हो जाएगा, मुझे फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड और थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट मिल जाएगा। नहीं समझा, एक बार और बताता हूँ। मैं प्रूफ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसा प्रूफ करना है करके। वैसे तो आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको ये बताना है कि टी कंटिन्यूस गिवन है इफ इन इफ टी इज बाउंडेड बताना है। टी इज बाउंडेड मीन्स थर्ड पॉइंट बताना है आपको। तो आप कैसा प्रूफ करोगे कि फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड यदि आप जाते हो, ठीक है, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड जाते हो आप, और सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड अगर जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड और सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड अगर आप जा रहे हो, तो आप रिवर्स कैसे जाओगे? फिर रिवर्स कैसे जाओगे आप बताओ? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ एन लिफ कंडीशन है ना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड और सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड और थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड करना पड़ेगा। तो ये क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड मिल जाएगा और थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। समझ में आया कि एक बार और समझाओ? समझा सर। या तो नहीं समझा तो डाउट पूछो, मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, तो हो सकता समझ में आ जाए। ठीक है, इसको दो बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैंने। वैसे तो आप लोग प्रैक्टिस करो, खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें नया प्रूफ नहीं है, बस इसी में इस स्टेटमेंट का यूज़ कर करके लिखना है हमको। ठीक है, जो मैंने ये कहा ना कि इसका आप लोगों को लेकिन प्रूफ लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे टी कंटिन्यूस इफ इन इफ टी इज बाउंडेड करके, तो स्टेटमेंट लिख के मत छोड़ देना। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड का प्रूफ लिखना है, ठीक है, फिर सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट का भी प्रूफ लिखना है, फिर उसके बाद सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड, फिर थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड का भी प्रूफ लिखना है। ठीक है, अगर 6 मार्क्स के लिए पूछा गया तो, या तो अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो वहाँ पे आप क्या कर देना, कोई भी एक साइड का प्रूफ लिख देना जो आपको आता है, और बाकी ये स्टेटमेंट लिख देना है एज इट इज़, कॉपी कर देना कि ये स्टेटमेंट हमारे पास है करके। तो वहाँ से वो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप ये सबका प्रूफ लिखो जो मैंने कहा है यहाँ से यहाँ तक जो प्रूफ करा है, या तो मतलब 6 मार्क्स के लिए आया होगा तब सबका प्रूफ लिखना है, या अगर आपका 4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड का प्रूफ लिखना है। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का प्रूफ करो, या फिर सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट का प्रूफ करो, या सेकंड इम्प्लाइज थर्ड का लिखो, या थर्ड इम्प्लाइज सेकंड का लिखो। आपको जो आता है वो प्रूफ लिखना है। बाकी बचे हुए का फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है कि बाकी बचे हुए स्टेटमेंट कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं करके। मीन्स फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि वी नो दैट दिस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होल्ड होते हैं करके, ऐसे नीचे लिख देना है आपको। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, ये स्टेटमेंट लिख देना है आपको। सेकंड इम्प्लाइज थर्ड और थर्ड इम्प्लाइज सेकंड, ये स्टेटमेंट खाली आप लिख के रख दोगे बस, फिर ऑटोमेटिकली हेंस प्रूफ कर देना लास्ट में। ठीक है, ठीक है, मैं मार्क्स के हिसाब से प्रूफ भी बता रहा हूँ आपको। जैसा 4 मार्क्स का आ रहा है तो पूरा सब प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो कोई भी एक साइड का एक इम्प्लाइज वाला स्टेटमेंट का प्रूफ लिख दो जो आपको इजी लग रहा है इसमें से, वो प्रूफ लिख दो, और बाकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होल्ड होते हैं करके खाली स्टेटमेंट लिख दो ये थ्योरम का बस, तो 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा। अगर वही थ्योरम 6 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो फिर आप क्या करो, आप सबका प्रूफ लिख दो। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट का भी प्रूफ लिखो, फिर सेकंड इम्प्लाइज थर्ड और थर्ड इम्प्लाइज सेकंड का भी प्रूफ लिखो। ठीक है, अगर 6 मार्क्स के लिए वही स्टेटमेंट आ रहा है थ्योरम का। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको 4 मार्क्स के लिए कितना लिखना है और 6 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। कि 4 मार्क्स के लिए पूरा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, इसीलिए मार्क्स नहीं कट होगा, खाली टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है 4 मार्क्स के लिए। फिर अभी हम आते हैं, ये थोड़ा थ्योरम का, ये थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट है फर्स्ट रीडिंग के लिए। आप एक दो बार रीडिंग करेंगे तो इजी लगेगा। आप थोड़ा इसको रिवाइज, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना ये थ्योरम के प्रूफ के लिए। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा 100%। और थोड़ा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ऐसे समझ में आ गया तो एग्जाम में जाए डायरेक्ट लिख दोगे तो नहीं हो पाएगा, प्रूफ नहीं लिख पाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपको, कम से कम 3 to 4 टाइम तो प्रैक्टिस चाहिए थ्योरम के प्रूफ के लिए, मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए, 3 to 4 टाइम। उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं हम। ठीक है, लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी अ नॉन लीनियर स्पेसिस गिवन है।
एंड टी क्या है मेरा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल एक्स टू वाई, ठीक है। टी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स कॉमा वाई मीन्स क्या कि टी जो है ये सेट है, ऑब्वियसली इसके अंदर का एलिमेंट क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे जो बाउंडेड है, तो टी इसका एलिमेंट है। टी बिलोंग्स टू दिस मीन्स क्या कि टी क्या हो गया मेरा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो टी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स कॉमा वाई मीन्स टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो द ऑपरेटर नॉर्म और सिंपली द नॉर्म, सो नॉर्म ऑफ टी हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू इन्फीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नॉर्म ऑफ टी क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स नहीं है, नॉर्म ऑफ टी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्म ऑफ टी क्या है मेरा, नॉर्म ऑफ टी क्या है, ये रियल नंबर है, नॉर्म ऑफ टी क्या है मेरा रियल नंबर है, इन्फीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे के का वैल्यू आप 1 2 3 लेके देख लो, ठीक है। के सपोज 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, सो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ऐसा होगा ना, ये ऐसा रन करेगा। तो अब 1 2 3 में से इन्फीमम कौन है, इन्फीमम मीन्स छोटा मिनिमम, ठीक है। इन्फीमम मीन्स छोटा मिनिमम, तो इन्फीमम 1 2 3 में से इन्फीमम कौन है, 1 है ना, तो इसलिए मेरा नाम ऑफ टी क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। नाम ऑफ टी एक बार और एक्सप्लेन करो डेफिनेशन को, देखो लेट एक्स एंड वाई बी अ नॉन लीनियर स्पेस गिवन है एंड टी मेरा क्या है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई। देन नाम ऑफ टी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, नाम ऑफ टी क्या होता है, इनफीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मतलब क्या, ये सब रियल नंबर से छोटा है, ठीक है। नाम ऑफ टी क्या है, जितने भी रियल नंबर है सेट में सबसे छोटा है, तो कौन से रियल नंबर, वो रियल नंबर सच दैट नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस के इंटू नाम ऑफ एक्स आते हैं। तो ये के की बात हो रही है यहाँ पे, ये के की, समझ में आ रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू नाम ऑफ एक्स है, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नाम ऑफ एक्स है एंड नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नाम ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा के 1 2 3 आ जाएगा, तो इसमें से 1 2 3 में से छोटा कौन है, 1 है ना, तो यहाँ पे नाम ऑफ टी क्या आ जाएगा मेरा, 1 आएगा। अभी समझा? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नाउ सिंस टी क्या है बाउंडेड, क्यों बाउंडेड गिवन है, बिकॉज टी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना, बी ऑफ एक्स कॉमा मीन्स टी इज अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई। सो सिंस टी इज बाउंडेड है देयरफॉर नाम ऑफ टी क्या होगा मेरा, फाइनाइट होगा। लेस देन इन्फिनिटी मीन्स फाइनाइट, सो देयरफॉर नाम ऑफ टी क्या होगा, फाइनाइट होगा। फिर उसके बाद ये रिलेशन है, ये रिलेशन थ्योरम के प्रूफ में हम यूज करते हैं। नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ऐसे सेपरेट करना है आपको, नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो इसका भी मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ कि ये कैसे इससे लेस आया है करके, बट हो सकता है ये आधे जो लोग के समझ में आए और बाकी के समझ में ना आए, बट समझ में आओ या ना हो, हम लोग को तो ये याद ही रखना है कि नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है करके, ठीक है। इसका रीज़न बताता हूँ कैसे आया है, ठीक है। रीज़न बताता हूँ, जिन लोगों को रीज़न जानने में इंटरेस्ट हो यहाँ पे ध्यान दो कि नाम ऑफ टी क्या है आपका, इन्फीमम ऑफ के है, करेक्ट, इन्फीमम ऑफ के। अब हमें पता है कि नाम ऑफ टी ऑफ एक्स किससे लेस होता है, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स होता है, के इंटू नाम ऑफ एक्स होता है। और के क्या है, नाम ऑफ टी इज नथिंग बट के का कोई एक वैल्यू है ना, तो के की जगह पे मैं नाम ऑफ टी ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए किसी को तो ऐसे तो याद ही रखना है कि नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है मेरा, नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है, कि हम सेपरेट कर देना है करके, ठीक है। जिसको अगर नहीं समझ में आया जो मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया है,
एक बार मांगता तो फिर रीज़न इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इससे लेस क्यों आया है करके। नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से इसका कनेक्शन है, यहाँ से ये पॉइंट से कनेक्शन है। हमें पता है कि सिंस टी बाउंडेड है, टी बाउंडेड है मतलब क्या होगा, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स होगा, करेक्ट। नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स होगा। अब के की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आप ध्यान से दे सकते हो कि नाम ऑफ टी ऑफ एक्स भी लिखा हुआ है प्रॉपर, फिर लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी भी बरोबर है, फिर नाम ऑफ एक्स भी यहाँ पे बरोबर आ रहा है, सिर्फ के जगह पे नाम ऑफ टी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नाम ऑफ टी इज नथिंग बट इन्फिमम ऑफ के का वैल्यू ही है ना, नाम ऑफ टी क्या है मेरा, के का वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, के वैल्यू की जगह पे नाम ऑफ टी लिख रहा हूँ, ठीक है, नाम ऑफ टी। वो अलग बात है कि उसका के का सबसे छोटा वैल्यू है, बट है तो के का वैल्यू है ना, यहाँ पे बहुत सारे के का वैल्यू रहेगा, तो के का जो सबसे छोटा वैल्यू है वही मैं नाम ऑफ टी ले रहा हूँ। तो आई कैन राइट के प्लेस पे नाम ऑफ टी। सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स। समझ में आया ये कहाँ से आया स्टेटमेंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद ये थ्योरम है, देखो मेरा पेपर है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा बोलो या ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोलो, अदर जो पेपर्स पढ़ाते हैं वो लोग से काफ़ी मेरा डिफ़िकल्ट पेपर है। तो मेरे पेपर्स का है ना, आप लोग है ना जो वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है ना उसको एक बार तो देख ही लिया करो, कम से कम एक बार तो देख ही लो। अगर भले टाइम ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास, मिनिमम टाइम है, दूसरा कुछ आप लोग को ज़्यादा पढ़ना रहता है तो जो नहीं समझ में आता है उसको भागा के सिर्फ उतना ही देख लेने का, पूरा 1.5 घंटे का, पूरा 2 घंटे का देखने का, 2 घंटे का पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 10-15 मिनट जो आपको नहीं समझ में आया पॉइंट वही देखने का बस, बट देख लिया करो, एक बार तो देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि मेरा आज का किया सर आपने रिकॉर्ड वीडियो? ये है, ये तो यहाँ पे किया हुआ रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है उसका, मैं ये भी भेज देता हूँ गूगल क्लासरूम में, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पेपर है ना वो मतलब बेसिक पेपर नहीं है कि आप लोग मतलब मैं पहली बार एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग को फर्स्ट टाइम में सब समझ में आ जाएगा, इतना इजी पेपर नहीं है ये, ठीक है। ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट पेपर्स पढ़ाता हूँ मैं, तो आप लोगों को कम से कम मतलब मुझे खुद पहली बार नहीं समझ में आया था, तो आप लोगों को क्या समझ में आने वाला है, ये मुझे खुद इसको कई बार स्टडी करनी पड़ी है, कम से कम इसके ऊपर मेरे को क्लासरूम में, तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ पे जो हेड थे वो पढ़ाते थे हम लोग को, तो वहाँ से मतलब मेरे को नहीं समझ में आता था क्लासरूम में, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट लेक्चर में मुझे 50% या उससे भी कम समझ में आता था, 50% बोलो या उससे भी कम समझ में आता था। मैं घर पे जाता था फिर उसको रिवाइज करता था, उसको प्रैक्टिस करता था मैं, कि प्रैक्टिस करेगा तो ज़्यादा समझेगा, उसको प्रैक्टिस करता था। फिर प्रैक्टिस में से मतलब मुझे क्या क्या पॉइंट्स नहीं समझ में आए ना, तो वो मैं जो स्कॉलर रहते थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग से पूछता था कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, या फिर मैं खुद बार बार उसको रिवाइज करते रहता था। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको 50% समझेगा, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो आपको 60% समझेगा, थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो आपको 70% समझेगा, ऐसा फिफ्थ टाइम रिवाइज करोगे तो आपको 90% समझेगा। तो आप जितने टाइम रिवाइज करते जाओगे ना तो आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेक्चर में पहली बार में 100% समझ में नहीं आता है किसी के भी, और मेरा तो ऐसी डिफ़िकल्ट पेपर है तो उसमें आपको 100% समझ में नहीं आएगा। आपको ये है कि आपको क्या है कैसा है, हाँ आपको काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, हाँ ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है करके, बट आपको खुद से उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। खुद को उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक 100% समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको आपको एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लेना, रिकॉर्डिंग देखने के बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस करो, बिना देखे प्रैक्टिस करो या देख के प्रैक्टिस करो, वो आपके ऊपर है, बट प्रैक्टिस करो उसको। फिर जितने बार आप उसको रिवाइज करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो उतना आपको ज़्यादा क्लियर होते रहेगा, ठीक है। यही पढ़ने का मोटिव है, ऐसे पढ़ा जाता है। यस सर। हाँ, कोई स्टूडेंट एकदम मतलब समझते हो कि लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो सोचते हो कि यार समझ में नहीं आ रहा है, तो पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा वो आपको। नाउ थ्योरम पे आते हैं। लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी अ नॉन लीनियर स्पेसिस गिवन है एंड लेट टी डिफाइन फ्रॉम बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब टी क्या गिवन है मेरा, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स कॉमा वाई मीन्स क्या, टी बाउंडेड है। क्यों? बिकॉज बी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे एलिमेंट है, कैसे जो बाउंडेड है, मतलब बी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर टी इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब टी मेरा क्या, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
सो टी मेरा कहाँ से कहाँ है, कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। टी कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स वेर एक्स इज नॉन जीरो, ये बताना है। फिर नॉर्म ऑफ टी इज सेम एज अगेन सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स वेर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कर दो तो आप ये मिलेगा ना, तो ये बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे और क्या बताना है मुझे कि नॉर्म ऑफ टी इज सेम एज सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स फिर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है करके, ठीक है। देखो क्या क्या बताना है मुझे। सो लेट पहले लेट करके आपको बता देता हूँ तो समझ में क्लियर आएगा। सो लेट ये इसको हम ये सेट को अल्फा नाम देंगे, ठीक है, अल्फा। सो नॉर्म ऑफ टी क्या होता है मेरा, सुप्रीमम ऑफ द कलेक्शंस ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स। नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू क्या बताना है मुझे, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स, ये बताना है। फिर आगे मुझे क्या बताना है, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, ये बताना है। फिर मुझे अगेन क्या बताना है, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है करके, ये बताना है। सो उसके लिए मुझे क्या करता हूँ मैं कि इसको अल्फा नाम देता हूँ और इसको बीटा नाम देता हूँ और इसको गामा नाम देता हूँ। सो लेट अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ये पहला वाला, और बीटा इक्वल टू ये सेकेंड वाला, फिर गामा इक्वल टू ये थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले का जो सुप्रीमम है वो गामा है, ठीक है। सो अल्फा क्या अज्यूम किया हूँ मैंने, ये जो फर्स्ट सेट है इसका जो सुप्रीमम है वो अल्फा अज्यूम किया हूँ मैंने, और जो सेकंड सेट है इसका जो सुप्रीमम है वो मैंने बीटा अज्यूम किया हूँ, और जो थर्ड सेट है इसका जो सुप्रीमम है वो मैंने गामा अज्यूम किया हूँ, ठीक है। मतलब मुझे क्या बताना है, नॉर्म ऑफ टी सेम एज अल्फा एंड नॉर्म ऑफ टी सेम एज दिस बीटा एंड नॉर्म ऑफ टी इज सेम एज दिस गामा, मुझे ये बताना है। क्या बताना है ये क्लियर हुआ क्या, एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। अभी तो प्रूफ में मैं नहीं आया हूँ, मैंने जस्ट जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो एक्सप्लेन किया है। इसको रीड करो अच्छे से क्या है और पूछो मुझसे, ठीक है। अच्छे से रीड करो स्टेटमेंट में, ठीक है। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ, काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ मैं, ताकि समझ में आए, और वापस उसको रिवाइज एक्सप्लेन भी करता हूँ बार बार। अच्छे से रीड करो इसे, और इसमें पूछो क्या नहीं समझ में आया वो पूछो मुझसे। इसमें जो भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, छोटा छोटा पॉइंट कुछ भी पूछो, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। समझ में आया क्या प्रूफ करना है? सर प्रूफ क्या करना है, वही नॉर्म टी इक्वल्स टू सुप्रीमम हाँ टी ऑफ, देखो, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू दिस, इसके बराबर होता है ये बताना है, ठीक है। फिर आगे नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू इसके भी बराबर होता है ये बताना है, फिर नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू इसके भी बराबर होता है ये बताना है। तो ये तीनों सर तीन पार्ट्स है ना, हाँ लाइक हाँ नॉर्म टी इक्वल्स टू ये तीन प्रूफ करना है हमें। हाँ हाँ हाँ, ऐसी प्रूफ करना ओके। है। सो इसमें जो फर्स्ट वाला सेट है उसका जो सुप्रीमम है उसको मैंने क्या अज्यूम किया हूँ, ये लेट अल्फा है करके, और जो सेकेंड सेट है इसका जो सुप्रीमम है इसको मैंने क्या अज्यूम किया हूँ, ये बीटा है करके, और जो थर्ड वाला सेट है उसका जो सुप्रीमम है उसको मैंने क्या अज्यूम किया हूँ, ये मेरा गामा है करके, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या बताना है, नॉर्म ऑफ टी मेरा क्या है, अल्फा है, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू अल्फा, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू अल्फा एंड नॉर्म ऑफ टी सेम एज बीटा एंड नॉर्म ऑफ टी सेम एज दिस गामा है करके मुझे बताना है, ठीक है। क्योंकि ये सब मैंने अल्फा बीटा गामा अज्यूम किया हूँ ना, इसीलिए। सो नॉर्म ऑफ टी सेम एज अल्फा बीटा गामा मुझे ये बताना है, ठीक है।
क्योंकि बार बार सेट लिखना थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस सेट्स को मैंने अल्फा बीटा गामा अज्यूम किया हूँ। सेट के जो भी सुप्रीमम है उनको मैंने अल्फा बीटा गामा अज्यूम किया हूँ, ठीक है। सो नाम ऑफ टी मेरा अल्फा बीटा गामा है करके ये बताना है। सो स्टार्ट। तो सर उसमें जो तीनों आपने ऊपर दिखाया उसके हाँ। आगे हम लोग नॉर्म टी लिख सकते हैं ना? जैसे नॉर्म टी ही 3 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो इसके आगे नॉर्म टी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे भी नाम टी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी नाम टी लिख सकते हो। ओके ओके सर। अब ये इसके बराबर है मीन्स नाम टी इसके बराबर है, वही बात हुई ना। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मुझे क्या प्रूफ करना है, नाम ऑफ टी सेम एज अल्फा करके प्रूफ करना है ना, कि उसको मैंने अल्फा जूम किया हूँ। मुझे फर्स्ट क्या प्रूफ करेगा, हम पहले ये बताएंगे कि नाम ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, ये सेट होता है करके, ये सेट का सुप्रीमम होता है करके। और ये सेट का सुप्रीमम को क्या एज्यूम किया हूँ मैंने, अल्फा एज्यूम किया ना, अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स वेयर एक्स नॉन जीरो। मतलब मुझे पहले क्या प्रूफ करूंगा मैं, नाम ऑफ टी इक्वल टू ये अल्फा होता है करके ये बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे क्या बताना है, नाम ऑफ टी इक्वल टू अल्फा होता है करके ये प्रूफ करना है। सो नाम ऑफ टी इक्वल टू अल्फा होता है करके ये प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। So for all x belongs to capital X minus 0, we have norm of t of x divided by norm of x is less than equal to alpha। तो मुझे यहाँ से आप दो बातें बताऊँ, आप मुझे ये बताओ कि x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स माइनस 0 मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ और ये इससे लेस क्यों आ रहा है, ये आप सोच के बताओ। नाम ऑफ देखो x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स माइनस 0 क्यों कंसिडर करूँगी, तो बिकॉज कैपिटल एक्स क्या है, मेरा वेक्टर स्पेस है, तो इसके अंदर जीरो वेक्टर भी होगा। तो x को मैं जीरो क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज x को अगर जीरो ले लिया तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा ना, इसलिए कैपिटल एक्स को मैं जीरो नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स माइनस 0 ले गए हम, ठीक है। एक बात याद रखना। फिर सेकेंड कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा कहाँ से आया है, ये बताओ। लेस देन इक्वल टू अल्फा कहाँ से आया है वो भी बता देता हूँ मैं। देखो ये आप ऊपर ध्यान दो, ऊपर अल्फा क्या है वो देखो, अल्फा क्या है वो देखो, वो समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ से आया है। देखो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो। मतलब ये सेट है, करेक्ट, ये सेट है मेरा। ये सेट में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको मैं क्या ले रहा हूँ, अल्फा ले रहा हूँ ना, उसी का मतलब हुआ ना सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। मतलब क्या, ये सेट है, सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो क्या होगा, मेरा अल्फा होगा। तो अब सबसे बड़ा एलिमेंट मतलब सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो गए, तो बहुत सारे एलिमेंट कैसे पता चलेगा, बिकॉज ये x के ऊपर रन होगा। ये x जो दिख रहा है ना, ये x1 फिर x2 फिर x3 ऐसा रन करते जाएंगे हम, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो मेरा अल्फा है। इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स, ये जो एक पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट हुआ ना, इज लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा, करेक्ट, बिकॉज अल्फा इज द सुप्रीमम फॉर दिस सेट ना। इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबसे बड़ा एलिमेंट अल्फा मैं एज्यूम किया हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है बाकी जो एलिमेंट रहेंगे, तो बाकी एलिमेंट कैसे दिखेंगे, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स टाइप दिखेंगे। तो जो बाकी एलिमेंट होंगे वो लेस देन इक्वल टू अल्फा ही रहेगी ना, समझा पॉइंट ये। यस सर। यस। सो दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, अब इसको इस सेट में ले लो आप, सो दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली लाइन, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा। ये कैसे हो रहा है यहाँ से बताओ, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ये कैसे आएगा ये बताओ, नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा कैसे आएगा ये बताओ। अगर नहीं बता पाए तो मैं बता दूंगा, बट आप सोचो कि नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा कैसे हो रहा है यहाँ से। अब इसलिए यही लाइन से मिल रहा है, ठीक है, यही लाइन से मिल रहा है, बट कैसे मिल रहा है वो बताओ। ऊपर सर जो आपने डेफिनेशन बताया उसके बेसिस पे हाँ तो कैसा वो डेफिनेशन के बेसिस पे कैसा हो रहा है बताओ। नॉर्म टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम लोग नॉर्म टी इंटू नॉर्म एक्स करेंगे देन हाँ हाँ
देखो देखो अब ये अब यहाँ से बता रहे हो, यहाँ के बेसिस पे मेरा है करके ये बोल रहे हो ना आप? यस हाँ सर, तो देखो यस सर, हाँ हाँ अब ये बोल रहे हो। सो नॉर्म टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ये लाइन में नॉर्म टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स गिवन है ना। यस सर। हाँ तो फिर कैसे आएगा बताओ, कुछ लिंक नहीं लग रहा, जो आपने बोले हो ना उसका यूज नहीं आ रहा है। मुझे डेफिनेशन ऑफ नाम ऑफ टी का यूज करना है, ये स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है। ये जो आप बोले हो ना ये इसका यूज नहीं करना है, मुझे इसका यूज नहीं करना है, मुझे इसका यूज करना है, इसका यूज करना है। इसका यूज करके कुछ मिलने वाला ही नहीं है, इसका यूज करना है, इसका यूज कैसे करेंगे। देखो नाम ऑफ टी क्या है पहले वो बताओ आप मुझे, तो समझ में आएगी, आइडिया को समझ में आएगा। नाम ऑफ टी क्या है, ये डेफिनेशन से बताओ नाम ऑफ टी क्या है, नाम ऑफ टी क्या है, नाम ऑफ टी क्या है बताओ। ये आपके सामने सामने ही है, ये तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको नाम ऑफ टी क्या होगा, बोलो। Supremum T of x हाँ upon norm x. हाँ इन्फीमम ऑफ क्या होगा, नाम ऑफ टी क्या होगा, नाम ऑफ टी क्या होगा So बताओ। supremum norm T of x upon नहीं norm नहीं x ना. नहीं नहीं नहीं, अरे भाई वो तो प्रूफ करना है, नाम ऑफ टी ये इक्वल टू टू, नॉर्म ऑफ एक्स। ये तो प्रूफ करना है ना मुझे। अभी फिलहाल नाम ऑफ टी किसके बराबर है वो बताओ ना। Infimum. नॉर्म ऑफ हाँ एक्स। इन्फीमम ऑफ क्या, Infimum k by हाँ k greater than 0. हाँ इन्फीमम ऑफ के होगा, नाम ऑफ टी क्या होगा, इन्फीमम ऑफ के होगा, नाम ऑफ टी क्या होगा, इन्फीमम ऑफ के होगा। वेर के क्या है मेरा, के क्या है मेरा, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नाम ऑफ एक्स। वेर के ये वाला के है, ये वाला के मतलब यहाँ पे जितने भी के है, के यहाँ पे कितने भी, जैसे आप एक्स वेरी करते जाओगे तो के भी वेरी होते जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो भी के है तो जो सबसे छोटा जो के रहेगा ना वो मेरा क्या रहेगा, नाम ऑफ टी होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि आप 1 2 3 लो, सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू नाम ऑफ एक्स, एंड नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नाम ऑफ एक्स, एंड नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नाम ऑफ एक्स आ रहा है। तो के का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, के 1 2 3 आ रहा है, तो सबसे छोटा के का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो नाम ऑफ टी क्या आएगा मेरा 1 आएगा। सो नाम ऑफ टी क्या है मेरा, इन्फीमम ऑफ के, मतलब के का जो जितना भी यहाँ पे जो वैल्यू होगा उससे जो सबसे छोटा वैल्यू होगा मेरा के का वही मेरा क्या होगा, नाम ऑफ टी होगा। ये सिंपल मीनिंग ये है नाम ऑफ टी का, ठीक है। तो नाम ऑफ टी जो है इसके बराबर होता है सुप्रीमम फॉर दिस सेट नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स होता है, ये मुझे बताना है। तो ये सेट को मैंने क्या अज्यूम किया हूँ, अल्फा अज्यूम किया हूँ, मतलब मुझे क्या बताना है, नाम ऑफ टी सेम एज अल्फा होता है करके ये मुझे बताना है, ठीक है। तो उसके लिए ये मैंने 2 लाइन प्रूफ किया था यहाँ से यहाँ तक कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू ये सेट अज्यूम किया था ना मैंने, सो इसका मतलब क्या होगा, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा, बिकॉज अल्फा इज सुप्रीमम फॉर दिस सेट है ना, यस। सो उसके बाद इसको इस सेट में ले लोगे आप, सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू नाम ऑफ एक्स होगा। तो अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि नाम ऑफ टी लेस देन इक्वल टू अल्फा कैसे आ रहा है ये बताना है। देखो आप के का काम क्या कर रहा है, अल्फा काम कर रहा है ना, के का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, अल्फा के का काम कर रहा है ना। नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स नाम ऑफ एक्स, मतलब नाम ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू नाम ऑफ एक्स। तो ऐसे सब रियल नंबर कहाँ जाएंगे मेरे, सो बाय डेफिनेशन ऑफ नाम ऑफ टी मेरा क्या हो जाएगा, ये जो होगा मेरा, तो नाम ऑफ टी क्या होता है, इन्फीमम ऑफ ऑल दिस अल्फास। नाम ऑफ टी क्या होता है, इन्फीमम ऑफ ऑल दिस अल्फा या इन्फीमम ऑफ ऑल दिस के हम बोल सकते हैं। तो हम क्या हो जाएगा, तो नाम ऑफ टी क्या होगा मेरा, लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा। नहीं समझ में आया, देखो नाम ऑफ टी क्या होगा एक बार और बता देता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। नाम ऑफ टी क्या होगा, नाम ऑफ टी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो के है मेरा, तो ये जो के है ना वो के, इस के से पर्टिकुलर मतलब ये के में जितने भी यहाँ पे जितने भी के वेरी होते जाएंगे ना, ऐसे एक से हम वेरी करते जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी के होगे ना, तो के में जो सबसे छोटा के है ना वो होगा मेरा नाम ऑफ टी। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, नाम ऑफ टी मेरा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के होगा ना, नाम ऑफ टी क्या होगा मेरा,
लेस देन इक्वल टू के होगा। अगर के वहाँ पे के की जगह पे अल्फा आ रहा था ना, तो ये अगर मैं यहाँ पे अल्फा लूँ, सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू नाम ऑफ एक्स आ रहा था ना, तो मेरा नाम ऑफ टी क्या होगा, मेरा लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा। वहाँ पे अल्फा आ रहा था नीचे प्रूफ के अंदर, तो यहाँ पे अल्फा आ रहा था वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मेरा नाम ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। देखो आप ये सो यहाँ पे क्या आ रहा था, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू नाम ऑफ एक्स आ रहा था ना, तो नाम ऑफ टी क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। वो के इज नथिंग बट रियल नंबर है ना, तो के तो सिंबल है, आप के लिखो, अल्फा लिखो, के डैश लिखो। सो नाम ऑफ टी क्या होगा, जो जितने भी यहाँ पे रियल नंबर है सबसे छोटा होगा ना नाम ऑफ टी, तो नाम ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा। अभी यहाँ पे अल्फा रियल नंबर आ रहा है, तो देयरफॉर नाम ऑफ टी लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा। अगर यहाँ पे के आता तो नाम ऑफ टी लेस देन इक्वल टू के होता, बिकॉज नाम ऑफ टी इज इनफिमम ऑफ के या इनफिमम ऑफ अल्फा बोल सकते हो, अगर अल्फा यहाँ पे यूज किया सिंबल तो। अभी समझ में आया थोड़ा? यस सर। हाँ ठीक है। तो मुझे क्या मिला, कौन बताएगा, नाम ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा मिला। बट मुझे क्या बताना है, मुझे क्या बताना है, मुझे क्या बताना है, नाम ऑफ टी सेम एज दिस सेट बताना है ना, सुप्रीमम फॉर दिस सेट। और सुप्रीमम फॉर दिस सेट मैंने अल्फा लिया हूँ, मतलब मुझे नाम ऑफ टी सेम एज अल्फा बताना है ना, सुप्रीमम फॉर दिस, इसको मैंने अल्फा नाम दिया ना, मतलब नाम ऑफ टी मुझे अल्फा बताना है। सो नाम ऑफ टी सेम एज अल्फा मुझे बताना है, बट मुझे क्या मिला, नाम ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा मिला। यहाँ से मुझे क्या मिला, नाम ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा मिला, नाम ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा मिला। अब मुझे क्या बताना पड़ेगा, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी बताना पड़ेगा। हेंस फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फिर नाम ऑफ टी और अल्फा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। समझा, आइडिया समझ में आया ना? यस। सो अब यस स्टार्ट। सर। हाँ, सो नाम ऑफ टी लेस देन इक्वल टू अल्फा बता दिए। अभी नाम ऑफ टी लेस देन इक्वल टू अल्फा बता दिया, अभी हमें अल्फा इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, आप जो आप बोल रहे हो तो अब उसका यूज होगा। नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है। वी नो दैट नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से, जो आपने रीजन बताया था ना पहले के लिए, ये यस सर। हाँ, अभी ये यहाँ से आ रहा है, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है करके। तो ये, तो आपने जो बताया था वो करेक्ट था, रॉन्ग नहीं था, बट वहाँ पे यूज नहीं था उसका, यहाँ पे उसका यूज है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी कहाँ पे किसका यूज करना है करके, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। सो खैर, नाम ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी इंटू नाम ऑफ एक्स होता है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली एक्स हमेशा हम नॉन जीरो रखेंगे, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स माइनस जीरो बोलो, या फिर एक्स इज नॉन जीरो करके लिखो, एक ही बात है। सो अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स कर दो आप इसको, डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स। सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, नाम ऑफ टी। इसको आप डिवाइड करो इस साइड में नाम ऑफ एक्स से, और एक्स हमारा नॉन जीरो है करके लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। जीरो होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। सो नाम ऑफ एक्स डिवाइडेड नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हो गया, आंसर आ गया समझ लो। फिर सुप्रीमम लेना है बोथ दी साइड में, यहाँ पे सुप्रीमम लो, यहाँ पे सुप्रीमम लो। जब सुप्रीमम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस कलेक्शन नाम ऑफ टी। सुप्रीमम लिया हमने बोथ दी साइड में। तो अब ये सुप्रीमम फॉर दिस कलेक्शन, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, कौन बताएगा, सुप्रीमम ऑफ नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो। ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, देखो ये क्या है, बताओ कौन बताएगा, यहाँ पे ऊपर ही है। हाँ यस, ये क्या है मेरा, अल्फा। ये देखो अल्फा है ना, अल्फा है। सो मिल गया मुझे आंसर। सो so supremum for this is nothing but alpha है, supremum of नाम ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो रखा हुआ है। तो ये क्या है मेरा, अल्फा है। सो अल्फा एंड सुप्रीमम ऑफ नाम ऑफ टी सेम एज नाम ऑफ टी रहेगा। सो देयरफॉर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ नाम ऑफ टी, नाम ऑफ टी क्यों होगा, सुप्रीमम ऑफ नाम ऑफ टी या नाम ऑफ टी क्यों होगा, सेम एज नाम ऑफ टी। अब सुप्रीमम फॉर दिस सेट इज अल्फा, वो तो हमने एज्यूम किया, तो ऊपर से तो लिखा है अल्फा है करके, बट ये सुप्रीमम फॉर दिस नाम ऑफ टी या नाम ऑफ टी क्यों रह रहा है, ये कौन बताएगा।
सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ टी ही क्यों रह रहा है यहाँ पे? देखो ये अल्फा आ रहा है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू एज इट इज कॉपी किया। सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी, ये नॉर्म ऑफ टी कैसे आ रहा है वो बताओ। कौन बताएगा? मैं बता दूं? ठीक है बताता हूँ मैं। देखो पहले बात तो हम जब भी सुप्रीमम की बात करें, ठीक है, यहाँ से बेसिक क्लियर करता हूँ मैं आपका। सुप्रीमम जब, देखो हम जब भी सुप्रीमम लेंगे किसी भी इसमें, ये तो अभी एक पर्टिकुलर केस में मैं बता रहा हूँ, कोई भी थ्योरम में या कोई भी प्रॉब्लम में जब भी हम सुप्रीमम कंसीडर करते हैं तो सुप्रीमम हम किसका लेते हैं? रियल नंबर का लेते हैं क्या सेट का लेते हैं? सुप्रीमम हमेशा सेट का कंसीडर किया जाता है, करेक्ट। सुप्रीमम हो या इन्फीमम हो तो हमेशा सेट ही में से तो पता चलेगा ना कि सुप्रीमम मतलब बड़ा कौन सा एलिमेंट है या छोटा कौन सा एलिमेंट है, ये सेट ही के अंदर पता चलेगा ना, करेक्ट ना। तो सुप्रीमम हमेशा सेट में लिया जाता है, सुप्रीमम या इन्फीमम। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया? सेट बनाया है, ठीक है, सेट बनाया है, सेट बनाया है, सेट बनाया है। ऐसा डायरेक्ट सुप्रीमम लिख के नहीं छोड़ दिया है, सुप्रीमम फॉर दिस सेट लिया हूँ मैंने। तो हमेशा सुप्रीमम या इन्फीमम हमेशा सेट का लिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अगर बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई ना कोई बड़ा होगा और कोई ना कोई छोटा रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सुप्रीमम या इन्फीमम सेट के लिए ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो सुप्रीमम, इसलिए सुप्रीमम फॉर दिस सेट और सुप्रीमम फॉर दिस सेट ये मैंने लगाया है बोथ दिस सेट, ठीक है। ये पहला डाउट आपका क्लियर होगा कि सेट क्यों लिखा है, क्योंकि हम सुप्रीमम या इन्फीमम हमेशा सेट ही का लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सेट पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद उसका सुप्रीमम मैंने अप्लाई किया है। फिर उसके बाद ध्यान देना कि जब हम सुप्रीमम ले रहे हैं तो सुप्रीमम किसका ले रहे हैं वो भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। जब सुप्रीमम ले रहे हैं तो सुप्रीमम किसका ले रहे हैं वो भी जानना जरूरी है ना। सपोज एक साइड में ये सेट है, अब ये सेट में सब मैं यहाँ पे गधे कंसीडर कर रहा हूँ, एलिमेंट सब गधे कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट है, और यहाँ पे ये सेट में सब मैं सपोज मैं बफेलो कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई कनेक्शन रहेगा कि दोनों के? इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा ना। तो सुप्रीमम हमेशा एक ही वैरायटी का लिया जाएगा, एक ही वैरायटी का। मतलब अगर यहाँ पे मैं गधा कंसीडर कर रहा हूँ तो गधे कंसीडर करो तो यहाँ पे भी मैं गधे ही लूंगा सुप्रीमम का। मतलब गधे में जिसकी हाइट सबसे बड़ी है वो मेरा सुप्रीमम हो जाएगा। गधे में जिसकी हाइट बड़ी है मतलब जो सबसे बड़ा गधा है वही मेरा सुप्रीमम हो। एक मतलब लॉजिक में बता रहा हूँ एक। तो वैसे यहाँ पे मीनिंग है कि सुप्रीमम जब मैं ले रहा हूँ ना तो किसका ले रहा हूँ वो जानना जरूरी है कि ये जो रियल नंबर है ये किसके ऊपर वेरी होगा? एक्स के ऊपर वेरी होगा ना, एक्स के। तो यहाँ पे एक्स होगा, सुप्रीमम ओवर एक्स हम लेंगे, एक्स के ऊपर वेरी होते जाएगा ना, बिकॉज एक तो एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे दिखने में आपको दिख रहा होगा कि एक ही एलिमेंट है करके, बट ये एक्स वेरी होते जाएगा ना यहाँ पे। तो एक्स वेरी होते जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे इसी टाइप के। जैसे एक्स मेरा एक्स नॉट लिया, सो नाम ऑफ टी ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय नाम ऑफ एक्स नॉट, या नाम ऑफ टी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x1, या नाम ऑफ टी ऑफ x2 डिवाइडेड बाय नाम ऑफ x2। तो x वेरी करते जाएगा तो ये नंबर वेरी होते जाएंगे। तो इसमें से जो भी बड़ा होगा वही मेरा सुप्रीमम होगा। और यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, नाम ऑफ टी तो कांस्टेंट होता है रियल नंबर। तो ये रियल नंबर तो हम यहाँ पे एक ही रियल नंबर है, मतलब एक ही एलिमेंट है। जैसा मैं बोलूँगा सुप्रीमम ऑफ, जैसा सिंगलटन सेट ही है ये आपका, या जैसा 2 हो गया, बस इसके अंदर 2 है, नाम ऑफ टी का वैल्यू 2 हो गया तो बस ये 2 ही है। तो सुप्रीमम ऑफ 2 क्या होगा? 2 ही होगा। यहाँ पे एक ही सेट है। तो यहाँ पे इसका तो हमने अज्यूम किया कि ये अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा हो गया। तो इसका जो सुप्रीमम हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नाम ऑफ टी लिखेंगे। समझ में आया आपका? मतलब यहाँ पे वेरिएशन है ही नहीं ना, बिकॉज यहाँ पे एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट है नाम ऑफ टी करके, इसलिए नाम ऑफ टी आ गया। समझ में आया अभी? Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सो देयरफॉर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी। यहाँ पे क्या हो रहा है? नाम ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे? अल्फा इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ टी। देयरफॉर अल्फा और नाम ऑफ टी दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया, एक पार्ट हो गया थ्योरम का। इतना समझ में आया? इतना देख लो, फिर अगला प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको एक बार देख लो। Yes, sir. इसको देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, रीड करो आराम से। रीड करो इसको।
किए रीड? यस सर। हाँ, कुछ नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है उसके अंदर? पूछो अगर जो समझ में नहीं आया है। सो आप लोगों को मतलब लेक्चर का टाइमिंग क्या है आप लोगों का? सबका मतलब नॉर्मली 1 से स्टार्ट होता है ना? 9 बजे से स्टार्ट है क्या? 9 से 11 सर। अच्छा, दिन 9 से 11 से। अच्छा अच्छा ठीक। तो आपको जो भी नहीं समझ में आता है गौनम तो मुझसे डाउट पूछ लिया करो, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको गूगल क्लासरूम में यस हाँ सर। वहाँ से चेक कर लेना, गूगल क्लासरूम से। लिंक तो दिया हुआ है ना आपके पास, क्या नहीं है लिंक? हाँ सर है। हाँ, तो वहाँ से आप लोग वहाँ से सबको आप मिल जाएगा आपको, पीडीएफ भी और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी। और एक बार देख लिया करो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा, ठीक है? जो जो पॉइंट्स नहीं समझा वो देख लिया करो, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है? तो रखूँ मैं? यस सर। कुछ हाँ Fourier बोलिए। analysis का अभी भेज दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? सर आपने कुछ फोरियर एनालिसिस का सेंड किया, वो हम लोगों का नहीं है नहीं ना? नहीं वो आप लोगों का नहीं, वो मैं उसके लिए वो मतलब पार्ट 2 वालों के लिए वो लोग को मैं फोरियर एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो लोग के लिए। हाँ तो वो हमें भी आएगा क्या सर? वो जो आप आप लोग बोल नहीं, वो तो आपको अगले सब में आएगा, अगले मतलब आप जब पार्ट 2 में जाओगे तब आपको आएगा वो, अभी नहीं। नहीं सर, जैसे आप उन लोग को भेजेंगे तो हमें भी आएगा क्या? जो भी नोट्स आप भेज रहे हो हाँ पार्ट 2 वाले। हाँ तो आएगा ना, उसमें से जो आपका काम का है वो आप लेना ना। फोरियर एनालिसिस थोड़ी आपका, उसमें मैं लिखा रहूंगा ना फोरियर एनालिसिस का है या एनालिसिस 1 का है करके। तो आपको तो एनालिसिस 1 पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप एनालिसिस 1 का लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है, तो रखो फिर मैं। यस सर, आप उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मेंशन कर देना सर। वैसे तो मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया है ना, एनालिसिस 1 और फोरियर एनालिसिस करके, वहाँ से भी आप देख सकते हो ना, सिंपल है। हाँ ओके ओके। हाँ थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।